हेलो हेलो सर। हेलो सर। हेलो हेलो। हेलो सर। गुड आज इवनिंग हम सर। पढ़ें। हाँ, गुड इवनिंग सभी को, सभी अमीनो बच्चों को मेरी तरफ से हेलो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, रिवीजन क्लास हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखो तुम्हारा इस तरह का सिंबल लिखा रहता है, क्या, एक्स, ए, जेड और ए। इसका मतलब समझ रहे हो, ये जेड क्या बता रहा है, बताओ। एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। हाँ, ये जेड बताता है आपका एटॉमिक नंबर। और ए क्या बताता है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। बिल्कुल सही बोले, एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? ये आपका बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अरे अब अपने आप को म्यूट करो, ठीक है ना। अभी ये म्यूट सर आप ही म्यूट कर दो। नहीं रहने दो, तुम लोग अपने आप को म्यूट कर रखो अपने आप को, ठीक है। तो देखो, एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या की सम के बराबर होती है। और ये जो एक्स है ना, एक्स क्या बताता है? एटॉमिक सिंबल को बताता है। जैसे ये एक्स मान लो हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू एच हो जाएगा। हीलियम के लिए एक्स क्या हो जाएगा, एच ई। तो ये सिंबल को बता रहा है क्या सिंबल है, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? 2311 Na। तो तुमसे कोई पूछे बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, वो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर। और एटॉम, इसका मास कोई पूछेगा ना, तो तुम क्या बोलोगे? एटॉमिक मास 23। 23। 23 इसका मास है। 23 है। अगर प्रोटॉन कोई पूछे, तो प्रोटॉन जो एटॉमिक नंबर होता है वही 11। 11। और न्यूट्रॉन कोई पूछे तो क्या हो जाएगा? 23 माइनस 11 यानी कि 12। 12। अरे म्यूट रखा करो यार, आप इतना आसान क्वेश्चन पे जवाब देते हो, ठीक है। सर आप म्यूट कर दो। 23। हाँ, ये जो है इसका बताना भाई। अब तुम बताओ इसमें, तुम बताओ प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ जल्दी। प्रोटॉन 11 सर, न्यूट्रॉन 12 और नहीं इलेक्ट्रॉन 10। नहीं, अब फंस गया सर। सर 11 प्रोटॉन है। हाँ 11 प्रोटॉन है। और सर 12 न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है। सर 20 12 सर जी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन कितना है? 12। 12। हाँ, न्यूट्रॉन 12 है। न्यूट्रॉन कितना है? 12। और इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। हाँ, इलेक्ट्रॉन तो हो गया 10। ठीक है, कैसे हम जाने 10? क्योंकि देखो यहाँ पे एक प्लस है ना, न्यूट्रल प्लस चार्ज एक। प्लस चार्ज है तो मैंने मैम उसने एक डोनेट कर दिया। हाँ, न्यूट्रल में ये जो प्रोटॉन की संख्या होता है ना, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारा ये प्लस आ जाता है, इसका मतलब क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। तो देखो यहाँ पे काम की पॉइंट तुम्हारी ये है, ये ध्यान रखना। म्यूट रखो रमेश चंद। देखो क्या होता है, यहाँ पे काम की बात ये है आपकी कि चाहे न्यूट्रल कंपाउंड हो, जैसे ये तुम्हारा न्यूट्रल है ना, ये न्यूट्रल है कि नहीं? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, थोड़ा देर तुम लोग को म्यूट ही रहने दो। चलो, अब आ रही है आवाज क्लियर? यस सर। ओके, देखो तुम ध्यान ये रखना कि चाहे न्यूट्रल हो, चाहे कोई पॉजिटिव चार्ज वाला हो। देखो ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है, मास में कोई चेंज नहीं होता है। इसका भी मास कितना? 23। और इसका ही मास कितना? 23। तो ये ध्यान रखना, चाहे न्यूट्रल हो चाहे कोई चार्ज वाला स्पीसीज हो, मास में कोई असर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज किस वजह से आया? इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा। और इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से मास में कोई अंतर ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि मास का क्या फॉर्मूला था आपका? मास इज इक्वल टू क्या था? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन था। इसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ी शामिल होता है, नहीं शामिल होता है, इसलिए मास में कोई असर नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं इसके आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये अब ये एक्चुअली हम ईसी लिखना सीखेंगे। इलेक्ट्रॉन मतलब ईसी नहीं होता है 1s2 2s2, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो उसमें आता है सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो क्वेश्चन उठता है भैया ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? तो देखो, ये जो तुम्हारा लिखते हो ना 1s2
इसमें जो ये 1 है ना, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको n लिखा जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n को क्या करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से डिनोट किया जाता है। तो ये जो 1 लिखा हुआ है ना, ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर मान लो कोई 5s2 लिख दे या 5p6 लिख दे, 5p3 लिख दे, तो ये जो 5 लिख रहे हो ना, आगे जो आगे नंबर लिखा रहता है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो ये आगे नंबर लिखा जाता है ना, ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको n से डिनोट करते हैं। बस बात खत्म, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, इसे सेल करते हैं, इसे कहते हैं सेल, ठीक है। जैसे ये तुम्हारा रहता है सेंटर में क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस में क्या रहता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और इसके आगे आगे ऐसे ऐसे सेल घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो यही तुम्हारा सेल है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होता है, जो कि सेल को डिनोट करता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। तो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर क्या है भैया, इसको डिनोट करते हैं l से, और यह होता है सबसेल। सबसेल को बोलते हैं एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। अब ये क्वेश्चन आता है कि भैया ये सबसेल मतलब क्या। तो जो तुम SPDF लिखते हो ना, SPDF ये सब लिखते हो ना, ये क्या है, ये सबसेल है। क्या है, सब सेल। देखो सेल क्या था, सेल था 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 क्या था, सेल था। ये SPDF क्या है, इसे कहते हैं सब सेल, सब सेल, ठीक है। अब ये कितने सब सेल होंगे, तो इसका ये आपका लिखा हुआ है क्या, सब सेल के लिए 0 to n-1, सबसेल की संख्या 0 to n-1 होता है। मतलब क्या हुआ सर, तो मतलब बच्चे ये हुआ, यदि n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू क्या होगा। देखो ये सबसेल को l से डिनोट करते हैं, तो l क्या होगा, l होगा आपका 0 से n-1, यानी कि l होगा 0 to n-1, और n की जगह पे 1 रखोगे, 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है। n अगर 2 हो जाए, n अगर 2 हो जाए तो l का वैल्यू कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला लिखोगे ना, l क्या है 0 to n-1, तो आपका क्या हो जाएगा, देखो एक तो 0 हो जाएगा, और n के जगह पे तुम 2 रखोगे तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो n अगर 2 है तो आपका l का वैल्यू क्या होगा, 0 और 1 होगा। सिमिलरली n अगर आपका 3 है तो l का वैल्यू क्या होगा, l होगा आपका 0, देखो वही फॉर्मूला लगेगा, 0 to n-1, l क्या होगा 0 to n-1, तो क्या हो जाएगा 0 1 2, क्यों, क्योंकि 3 में से 1 माइनस करोगे तो क्या होगा, 2 होगा। तो l का वैल्यू 0 1 2 होगा। तो ये ध्यान रखना हमेशा, l जो होता है ना, कितना होता है, जितना n होता है ना, देखो n1 था तो देखो l नंबर ऑफ l कितना था, 1, n2 था तो नंबर ऑफ l कितना था, 2 था ना, कि 0 1, n अगर 3 है तो l की संख्या कितनी है, l की संख्या भी 3 है, कितनी, 0 1 2, 3 संख्या है ना, n अगर 3 है तो l की संख्या भी 3 है। अच्छा ये तो संख्या की बात हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि भैया इसका नाम भी कुछ होता है क्या l का, तो हाँ नाम होता है। क्या नाम होता है, यदि l 0 रहता है ना, l 0 रहता है तो उसको s बोलते हैं। l का वैल्यू अगर 1 है ना तो उसका नाम होता है p, l का वैल्यू 2 है तो उसे कहते हैं d, l का वैल्यू 3 है तो क्या बोलेंगे, f, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए, इफ क्वेश्चन आपका है, यदि इफ l इज इक्वल टू क्या दे दिए, 7 दे दे, ठीक है, तो आपको इसका सबसेल का नाम बताना है। देन व्हाट विल बी द नेम ऑफ द सबसेल, जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। l अगर 7 है तो सबसेल का नेम बताना है आपको। मैं समझ रहा हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जैसे देखो l 0 होता है ना तो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम s होता है। l 1 होता है तो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम p होता है, p सबसेल होता है ना। तो s l 2 होता है, l अगर 2 होगा तो s p d क्या हो जाएगा, d होता है इसका नाम। तो बताओ जे 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 सबके आंसर गलत 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 गलत, सभी के आंसर गलत है भाई। जे बोलने वाले एक भी सही नहीं आया, मेरे को एक भी आंसर सही नहीं आया। देखो जे बोल रहे हो ना तुम लोग सही बोल रहे हो, ठीक है, बट तुम्हें आधा जानकारी है। तुम ऐसे काउंट कर रहे हो, देखो तुमको ना 0 1, तुम जे बोलने वाले एक तरह से सही हो, मतलब जे बोलने वाले पार्शियली सही हो, ठीक है, तुमने काउंट सही किया है, लेकिन
एक यहाँ पे केमिस्ट्री का एक नया लॉजिक आता है जिसकी वजह से आप गलत हो जा रहे हैं। देखो कैसे, 0 1 2 3 4 5 6 7, यही है ना, यही है। तो देखो 0 के लिए क्या नाम था, एस था, 1 के लिए नाम था पी, 2 के लिए क्या था, डी, 3 के लिए था एफ, 4 के लिए क्या हो जाएगा, जी, 5 के लिए हो जाएगा एच, 6 के लिए हो जाएगा आई, 5 के लिए एच, 6 के लिए आई, 7 के लिए जे। तो तुम तो सही बोल रहे हो, फिर मैं कैसे गलत बोल दिया? मैं गलत इसलिए बोला कि एक्चुअली जो होता है ना केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, जे एंगुलर मोमेंटम के लिए यूज होता है। जे जो होता है ना आपका, किसके लिए यूज होता है, एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो जे ऑलरेडी कोई और नाम ले चुका है। जैसे इस क्लास में एक ही गुंजन है, इस क्लास में कितने गुंजन है, एक गुंजन, और कोई और गुंजन इस क्लास में नहीं है। तो ये ऑलरेडी जे किसी और ने नाम अपना रख लिया है, इसलिए जे एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके लिए क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के। तुम्हारा जे एकमात्र ऐसा यहाँ पे है ना जो कि तुम्हारा क्या होता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जे किसी के लिए नहीं होगा, जे किसी के लिए नहीं होगा, समझ रहे हो? इस पे कॉपीराइट लग गया है। अरे आ रहा है समझ में, बोलो बोलो भैया। जे किसी के लिए नहीं होता, ये कॉपीराइट लग गया है, ठीक है ना? जे किसी के लिए नहीं होगा, ओके। तो तुम जे सही कैलकुलेट किए थे, लेकिन बस ये होता है जे तो किसी का होता ही नहीं है। जे पे कॉपीराइट लग गया, वो कोई नहीं लेगा, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। के हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर आपका, के हो जाएगा, ओके। तो ये तुम्हारा था क्या, एज़िमुथल क्वांटम नंबर, एल की कहानी। अच्छा, मैंने सबसे पहले क्या बोला, एन की कहानी का, फिर आपको एल बताया। अच्छा, एल में तुमने देखा एसपी डी आ रहा है, एस आ रहा है, पी आ रहा है, डी आ रहा है, तो तुम सोचते हो कि भाई, देखते होगे ना, एस का एक डब्बा बनता है, ठीक है, पी का 2 डब्बा, पी का कितना डब्बा बनता है, एस का 1 डब्बा, पी का 3 डब्बा, डी का क्या होता है 5 डब्बा। तो अब क्वेश्चन आता है भैया ये डब्बे कैसे बनते हैं, ये डब्बे कैसे बनेंगे और किसके कितने डब्बे बनेंगे, ये सर दिक्कत होता है। तो देखो अब दिक्कत नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अब आते हैं, ये आपको डब्बा बताएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है, डब्बे की संख्या बताता है, कितने डब्बे हैं। जैसे मेरे क्लास में कितने डब्बे बच्चे हैं, अमीनो बच्चे, डब्बे बच्चे कितने हैं। तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, ये क्या होता है, -L2 + L होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होता है, -L से +L। अब तुम कहोगे सर ये कैसे हम निकालेंगे, तो देखो ऐसे निकालेंगे। अगर मान लो L का वैल्यू क्या हो जाए, L का वैल्यू अगर तुमको 1 हो जाए, तो L1 के लिए क्या होता है, देखो 0 के लिए क्या था, S था, 0 के लिए S था, तो L1 के लिए क्या हो जाएगा, इसका नाम P हो जाएगा, P हो जाएगा ना। और इसका मैग्नेटिक M का वैल्यू क्या हो जाएगा, M का वैल्यू होगा -1, 0, +1, यही होगा ना। तो कितने नंबर है वे, 1 2 3, तो P का कितना डब्बा बनेगा, P का डब्बा बनेगा 3, और सब पे क्या, एक पे एक डब्बा का चार्ज होगा -1, एक का 0, एक का +1। आया समझ में? सिमिलरली अगर मान लो L आपका दे दे 2, तो L2 का नाम क्या होता है, SPD, 2 के लिए नाम हो जाएगा D, क्या हो जाएगा, 2 के लिए नाम हो जाएगा आपका D। मिस्टेक हो जा रहा है गायत्री में तो आपका, ध्यान दीजिए। L क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, L2 है ना, तो क्या नाम हो जाएगा, D हो जाएगा। और D के लिए अब तुम डब्बा काउंट करोगे कितने डब्बा होंगे, तो तुम्हें पता है -L से +L तक। तो चलो -L से +L यानी कि -2, -1, 0, +1, +2, यही होगा ना। तो कितने नंबर आए, 1 2 3 4 5। तो डी के लिए कितने डब्बा बनेंगे, डी के लिए बनेंगे भैया डब्बा है, डब्बा, मेरे क्लास के बच्चे हैं, डब्बा। डी के लिए कितने होंगे, 5 डब्बे। सिमिलरली अगर एल अगर 3 हो जाए तो क्या होगा, L3 के लिए एम के वैल्यू क्या होगा, -3 से +3, -3 से +3 यानी कि क्या हो जाए, कितने डब्बे, 7 डब्बे, ठीक है, ओके। अरे भाई डब्बे बच्चे, तुम लोग तो सही आंसर दे रहे हो यार, जब उसके बाद आता है स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता था, ये देखो अभी तक तुमने जितना बात किया ना वो किसकी बात कर रहे थे,
तुम बात कर रहे थे ऑर्बिट की, सेल की, सबसेल की, इसकी तुम बात कर रहे थे। जैसे देखो ये क्या बता रहा था, ये बता रहा था सेल, ये क्या बता रहा था, ये सबसेल बता रहा था, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये क्या बता रहा था, ये भी तुम्हारा डब्बा बता रहा था। लेकिन अभी तक किसी ने इलेक्ट्रॉन की बात नहीं की। ये बहुत गलत बात है, इलेक्ट्रॉन की किसी ने बात ही नहीं की। तो इलेक्ट्रॉन की बात कौन करेगा, ये स्पिन क्वांटम नंबर। देखो 4 तरह के क्वांटम नंबर, ठीक है, ये लास्ट क्वांटम नंबर है। स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की बात करता है। और ये क्या बात करता है, ये बोलता है जैसे तुम्हारा पृथ्वी, ये तुम्हारा सन है ना, सन के चारों तरफ पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमते रहता है कि लट्टू की तरह घूमते रहता है, वैसे ही तुम्हारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है। और कैसे घूम रहा है, एक तो ऐसे आगे चल रहा है, साथ ही साथ रोटेट भी कर रहा है। जैसे लट्टू अपने ही पोजीशन पे कैसे रोटेट करता है, ऐसे ऐसे घूमते रहता है, वैसे ही ये भी रोटेट कर रहा है। और रोटेट कर रहा है तो इसका स्पिन चेंज होता है। कैसे स्पिन चेंज होता है, इसका एक स्पिन होगा प्लस हाफ और दूसरा स्पिन क्या होगा, माइनस हाफ। तो इलेक्ट्रॉन के 2 स्पिन होते हैं, एक प्लस हाफ, एक माइनस हाफ। इसलिए तुम देखते होगे डब्बे में हम जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना तो ऐसे भरते हैं, एक 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 ऐसे भरते हैं, और फिर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है ना तो उसको ऐसे उल्टा कर देते हैं। ये जो उल्टा आता है ना, जो सीधा रहता है ना, उसका मतलब होता है प्लस हाफ स्पिन। और जो तुम उल्टा ऐसे किए हो ना, ऐसे वाला, इसका नाम होता है, इसका मतलब होता है माइनस हाफ। क्या मतलब होता है इसका, माइनस हाफ। ठीक है, हाँ बिल्कुल आ रहा है समझ में। किसी को नहीं आ रहा होगा तो हैंड रेज कर देगा। बाकी तुम हो बहुत अमीनू बच्चे, इसलिए मुझे म्यूट करना पड़ा, क्योंकि यार तुम लोग देखते नहीं हो कि आज अतिथि लोग आए हुए हैं। आज क्लास में क्या है, दूसरे बैच के आए हैं अतिथि। अतिथि मतलब गेस्ट लोग आए हैं, तो गेस्ट लोग के सामने तुम यार इंसल्ट करा दोगे। गेस्ट लोग क्या सोचेंगे कि हाँ इस बैच के बच्चे भी अमीन हो, टीचर भी अमीन हो, दोनों अमीन हो। ठीक है, तो तुम लोग इंसल्ट करा दोगे, इसलिए म्यूट करना पड़ा। नहीं तो बताओ, आपस की बात आपस में रहनी चाहिए, ठीक है ना। लोग अब अनम्यूट कर रहे हैं, शैतानी मत करना, शैतानी करोगे तो फिर म्यूट कर देंगे। बताओ भाई। थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए। कैसा अच्छा थैंक यू। अरे सर इंसल्ट मजा आ गया। दोबारा टीचर explain कर दो। भाई, इंसल्ट मत कराना, नहीं तो बताओ। सर रिपीट कर दो। क्या रिपीट, सर ये स्पिन वाला बता दो दोबारा। अच्छा बता दे रहे हैं, लेकिन मैं देखो सर दोबारा रिपीट कर दो। सुनो, बाहरी गेस्ट आए हैं ना आज क्लास में। यस सर। यस सर। जैसे प्रणव पांडे गेस्ट हुए हमारे, बहुत मतलब सर ये कुछ नहीं मेरे, होता सर, सब साथ के ही हैं। अरे सब समझ नहीं है, सब जान जाएंगे कि ये क्लास में अमीनो बच्चे भरे पड़े हैं। यस और सर। टीचर भी अमीनो बच्चे भी। ये तो क्या कर सकते हैं। क्या, सर ये तो सोचो कि बाहर के ग्रुप के बच्चे आते तो वो ज्यादा बोलते हैं। हाँ नहीं नहीं, तो वो कुछ सर बोलेंगे नहीं, वो जाके क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे कि अरे यार, या अपने में गॉसिप करेंगे कि इनके बैच के बच्चे अमीनो हैं। अरे सोचो- नहीं सर, क्या नहीं करोगे कंप्लेन, अच्छा अच्छा नहीं सर। सर दुनिया तो बोल के ले ही है। अच्छा दुनिया, सर सारे अच्छे बच्चे हैं, यहाँ पे सर कोई अमीनो नहीं है। अच्छा कोई यस नहीं। सर, हाँ ठीक है, आज के लिए तुम लोग का नाम चेंज कर देते हैं। आज कोई अमीनो नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड है तो। सर फिर कल से अमीनो हो जाएंगे। हाँ फिर से कल से अमीनो हो जाओगे, ठीक है। देखो नहीं जो सर बोल आज रहे हैं, अकेले नहीं है। अच्छा ठीक है, अब शांत हो जाओ। यस सर जो बोल रहे हैं शांति। ना, सर सुनो, पढ़ा दो। हाँ पढ़ा, देखो बोले ना, एक बच्चा कंप्लेन करेगा, देखो किया ना कंप्लेन, कोई नहीं सर, करने दो सर। सर ये अरे सुनो, सर कोई नहीं। एक सेकंड सुनो। स्पिन क्वांटम नंबर बच्चे पूछ रहे हैं, तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन तुम्हारा रिवॉल्व हो रहा है। तो कैसे, एक स्पिन प्लस में होता है, एक माइनस में। जैसे ये तुम्हारा मान लो एस ऑर्बिटल है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे होगा और दूसरा ऐसे उल्टा बढ़ाता है। तुम बुक में देखना, तो ये जो ऊपर वाला है ना, इसका स्पिन क्या होता है, प्लस हाफ। और जो नीचे वाला ऐसे है ना, इसका स्पिन होता है माइनस हाफ। समझ में आया? यस सर। ओके, अब आता है, ये देखो, ये हम क्वांटम नंबर 4 पढ़ लिए, प्रिंसिपल, फिर क्या पढ़े, एजीमुथल, फिर हमने पढ़ा मैग्नेटिक, और फिर पढ़ा स्पिन। अब यहाँ पे क्वांटम नंबर की कहानी खत्म। अब आता है इसी लिखने का कुछ तरीका। तो पहला होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कोई बता सकता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या करता है? जो बताना चाहेगा वो अपने आप को हैंड रेज करे, मैं उसी से पूछूंगा, एक साथ मत बोलना सब। बोलो दीपक, क्या होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? सर दो पहले सर सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं हो सकते हैं। हाँ वो तो सही है, नहीं हो सकता। तो फिर ये एक्चुअली कहना क्या चाहता है?
सर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। अरे वो तो ठीक है भाई। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर इसका मतलब होता है कि जैसे कि हमारा स्पिन जो क्वांटम है अपोजिट वो स्पिन स्पिन क्वांटम हो सकता है, हमारा जो शेल है वो भी हो सकता है, हमारी जो देखो शेल होती है वो भी हो सकता है, हमारा स्पिन क्वांटम होता है वो भी हो सकता है, लेकिन हमारी जो वो क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन होंगी वो पैरेलल नहीं होंगी। यस मैम इलेक्ट्रॉन सर, सर दो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी अपोजिट Yes, स्पिन के साथ सुनो सुनो हमेशा। सर किन्हीं दो मैग्नेट सुनो सुनो ये अब हो गया, तुम लोग सही बोल रहे हो, एक तरह से सही बोल रहे हो। देखो पॉली एक्सक्लूजन का तुम पी पकड़ना, जैसे प्रणव आए हैं आज, उनका पी पकड़ना। पी फॉर पॉली एक्सक्लूजन और पी फॉर पैरेलल। ये क्या बोलता है? पैरेलल, ये बोलता है कि पैरेलल फील नहीं करना है, एक तरह से पैरेलल तुमको फील नहीं करना है, अपोजिट। ठीक है, ये मतलब क्या, अपोजिट स्पिन में फील करना है। मतलब क्या हुआ, तुम जैसे कोई भी सेट फील कर रहे हो ना, जैसे ये मान लो, तो इसमें तुम दोनों ऐसे मत फील कर देना, ये गलत हो जाएगा। समझ रहे हो क्या फील होगा? एक ऐसे एक, ये सही है, ये गलत है। क्या कर रहा है, ये दोनों पैरेलली सेम साइड में नहीं फील करना, यही पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, आसान भाषा में, और कुछ सर एक प्लस हाफ में फिल करना है और एक माइनस हाफ में। हाँ, दोनों सेम। एक्चुअली ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं हो। देखो ये क्या है, अगर मान लो ये 1s2 है, ये 1s2 है, तो देखो इसका अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ क्या 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 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे 1s2 है, 1s2 का तुमसे कोई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पूछेगा तो तुम क्या बोलोगे? सर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो गया। अगर कोई एजुमिथल बोलेगा या सबसेल बोलेगा तो सबसेल क्या बोलोगे? एस। सर ऐसा और होगा, यानी Yes, zero। sir। एम भी पूछेगा तो क्या बोलोगे? एस के लिए एम क्या होता है? 0। जीरो सर जीरो सर। क्योंकि एक डब्बा हो गया, तो देखो सब कुछ सेम हो गया। लेकिन ये क्या कहता है, दो इलेक्ट्रॉन कभी भी सेम नहीं हो सकता, दो इलेक्ट्रॉन का घर एकदम सेम नहीं हो सकता। इसलिए क्या करना है, तुमको जो अगला इलेक्ट्रॉन तुम भरोगे ना, उसको तुम्हारा मजबूरी है उल्टा भरना ही पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा? उल्टा। क्योंकि अगर सीधा भर देते ना, इसमें क्या भर देते, सीधा भर देते, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन का आइडेंटिटी बिल्कुल सेम हो जाता। 1s2 है ना, देखो इसका भी 1, सबसेल भी तुम्हारा s हो गया, इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारा 2 है, सब कुछ सेम हो जाता है। इसलिए हमको मजबूरी है, क्या करेंगे, हम उल्टा ही फील करेंगे। क्या करेंगे? उल्टा, यानी कि एक ऐसे बनना है। ठीक है, ध्यान रहेगा, तुम ध्यान ऐसे रखना, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पी यानी कि नॉट पी, यानी कि पैरेलल फील नहीं करना। क्या करना, ये ध्यान याद करने की ये ट्रिक है। क्या है ट्रिक? कि तुम पैरेलली फील मत करना। ठीक है, ओके। यस सर। यस सर आता है हुंड्स रूल। क्या होता है, कैसा नाम है यार, हुंड्स। देखो हुंड्स रूल क्या कहता है, ये कहता है इलेक्ट्रॉन, देखो इसका नाम H है ना, H, अगर H का मैं देखो ये H है ना, अरे हुंड्स का H है कि नहीं बताओ? यस सर। अगर इस यस सर है। मिटा दूं तो क्या हो गया, 2 लाइन हो गए। तो ये 2 लाइन क्या बता रहे हैं, ये सर बता, ये तो बोलता है कि पहले लोअर एनर्जी लेवल में हमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और उसके बाद हम हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। वो अफवाह होता है, वो प्रिंसिपल होता है। वो अफवाह होता है। वो आप बोल। रॉन्ग आंसर। रोशनी बहुत उत्साहित होकर बोली और गलत बोली। ये सर सर ये इसका होता है कि मतलब हम है पहले हर एक ऑर्बिटल में सिंगल ही फील्ड करेंगे। हाँ ये सही बोले, तुमने सही बोला। किसने बोला? विशाल बोला ना? ओनली सिंगल फील्ड सर होगा। प्रणव, फिर सर जी जो बचेंगे उसके बाद में फिर डबल लाएगा एक में। हाँ बिल्कुल सही। देखो ये क्या बोलता है, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। पहले सिंगल सिंगल होंगे, फिर जो नहीं बोला। रह जाएगा उसको डबल कर देंगे। अरे अमीनो शांत हो जाओ। देखो ये क्या बोल रहा है, अगर मान लो तुम्हारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ऐसा नहीं करना है कि ऐसे भर दो ऐसे भर दो, यहीं पे निपटा नहीं देना, ये गलत है भरने का तरीका। भरने का तरीका क्या होना चाहिए, 3 है ना तो एक एक करके भरो, सबको एक एक करके भरते जाओ। ये वही है लिखा हुआ है, एक एक करके। कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला ना, इसको ध्यान रखने का तरीका देखो, हुंड एच ऐसे लिखा था ना, एच का तुम ऐसे बीच वाला मिटा दोगे तो 2 लाइन बढ़ेगा। तो ये 2 लाइन क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि तुम्हारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है और मान लो ये 3 डब्बा है, पी ऑर्बिटल में 3 डब्बे होते हैं ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा नहीं करना है कि तुम ऐसे भर दो। नहीं, अगर मान लो तुम्हारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे नहीं करना है कि ऐसे तुम भर दिए, ये गलत तरीका है। भरने का क्या तरीका होना चाहिए, एक एक करके भरो। 4 है ना तो 1 by 1 भरो। कैसे भरोगे 1, पहले 1 फिर 1 फिर 1,
3 हो गया, अगला कहाँ जाएगा, अगला यहाँ पे उल्टा होकर आ जाएगा। तो यही आपका होम्स रूल करता है। आया समझ में? बोलो, यस सर। यस सर। समझ में आया? यस यस सर। अरे रोशनी आप, ठीक है। तो ये तुम्हारा सर चैट बंद कर दो। क्या बंद कर दे? यस सर, चैट बंद सर कर दीजिए चैट आप। बंद कर दो। सर ओके, जय श्री चैट राम कर रहे हैं माइक भी वहाँ बंद कर दो, काफी डिस्टरबेंस सर होती है। बकवास से चैट भेज रहे बहुत। ओके, चलो चैट ऑन सर ठीक क्लास है। बंद कर दो। अरे दीपक शांत रहो यार, देखो फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा। चलो सुनो इधर, ये होम्स रूल हो गया। अगला जो रूल है ना, वो है आपका ऑफ बाउ प्रिंसिपल। तो ये जो ऑफ बाउ प्रिंसिपल था ना रोशनी, जो आपने बोला था ना, एक्चुअली ये इसके बारे में आपने बोल दिया था। जो आपने बोला था वो सेम किसके लिए था, इसके लिए था। ये क्या, अब तुम अपना आंसर बोलो जो पिछले बार सर बोला क्या था। बोलूं, मेरा तो आंसर ही गलत हो गया। इसमें सही हो जाएगा। वो एक्चुअली तुम नेम कंफ्यूज कर गए। जो तुम बोले थे ना वो इसका ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल था। वो क्या था, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। क्या बोले, प्रिंसिपल। क्या अब बोले? अरे सर क्या बोले? कभी भी इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो पहले लोअर एनर्जी में फिल करेंगे और हाँ, उसके बाद ही हम उसको हायर एनर्जी में फिल करेंगे, हाँ बिल्कुल, लोअर अकॉर्डिंग सबसे, टू हुन्स रूल। अकॉर्डिंग टू हुड्स नहीं, अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ यार। सर ऑफ वो N+L Okay. rule। अब हाँ, सर ऑर्बिटल शुड बी फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ हाँ, इंक्रीजिंग एनर्जी। order। ऑर्डर ऑफ हाई एनर्जी। बिल्कुल सही। अब सुनो सुनो, ये क्या कहता है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल कहता है कि तुम जो इलेक्ट्रॉन फिल करोगे ना, एक एक का मतलब लोअर से हाई में फिल करना है। ऐसा नहीं करना जैसे मान लो तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा नहीं कर देना कि तुम 3D में जाके भर दो। नहीं, तुम एस में भरोगे। किससे भरोगे? जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा होगा ना 1s में जाएगा ना, वो कोई पी में थोड़ी चला जाएगा। यस यस सर। सर। यस सर। नहीं, तो हम यस सर। हायर वैल्यू ऑफ Yes, एनर्जी sir. फिल्ड लेटर। पहले एस में Okay, sir. जाओगे, फिर पी में, फिर डी में, एक सीक्वेंस में चलेगा। ऐसा नहीं करना है कि तुम लास्ट वाले में, तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो तुम 4f1 में जाकर भर दो। नहीं, ये गलत है। ये कौन करता है? ये ऑफ बाउ करता है। तो ये 3 प्रिंसिपल हुआ। पहला क्या कहता है? पहला कहता है कि भैया डब्बा में जो तुम इलेक्ट्रॉन भरोगे वो नॉट पैरेलल, यानी कि उल्टा करके भरना, एक ऐसे एक ऐसे। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है होम्स रूल, एक एक करके भरो, जैसे ये ऐसे। ये सही है। ऐसे कभी नहीं करना है Contain कि each one. इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे भर दे, नहीं, एक एक करके फिल करना है। अगला क्या था कि लोअर टू हायर फिल करना है सबसे। हायर। हाँ, और इसके बाद वाला जो है ना N+ रूल, L रूल, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। ये क्या कहता है? एनर्जी जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? N+L के। जो आपका एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? N+L के। तो ये N+L क्या हो गया? N+L N क्या हुआ? वही N जो ऊपर नहीं लिखे जैसे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अरे हाँ सुनो, N, हाँ वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो ऊपर लिखे थे ना, Yes, sir. ये 4 है। ये 4 आपका N हो गया। 4 आएगा सर। और L क्या हो गया? ये S। S का नाम क्या होता है? S के लिए Two. L 0 होता है ना? 0 Yes sir, 0। यस सर। 4 आएगा ये सर। L 0 होता है। यस सर। ठीक है, तो L क्या हो गया? L हो गया आपका 0। ठीक है, तो एनर्जी जो डायरेक्ट 0 किसके प्रिंसिपल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N+L रूल के। ठीक है, ओके। यस सर। यस सर। ओके। तो देखो इस Yes, पे sir. अपन क्वेश्चन करना, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है कि बताओ एनर्जी किसका ज्यादा है। यहाँ पे दिया हुआ है, आंसर बताओ जल्दी। इसका तरीका क्या होगा? 4F नहीं नहीं, 4P सॉरी। कमेंट बॉक्स में कर नहीं सकते हो? यही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं चैट रुक जाओ चैट बॉक्स में कर रहा हूँ, जल्दी कमेंट करो आंसर। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N+L के। और अगर मान लो N+L बताना दो क्या के सर? सेम, दो के N+L सेम हो जाए तो जिसका N ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, जिसका N ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। अगर दो सेम हो गया तो भाई कोई 4s बोल रहा है, कोई 3D बोल रहा है, क्या कर रहे हो यार? और सही आंसर है काफी का आंसर सही है। सबसे ज्यादा एनर्जी काफी ने सही दिया, और 4P। याजदान का सही आंसर है, गुंजन का सही है, जिया का सही है, बाकी बच्चों के गलत आ पहले रहे हैं। 4F प्रणव के फिर 3D फिर 4FP। सबसे ज्यादा 4p होगा क्या? गुड इवनिंग सर। यस सर।
ओ भाई sir. असर आलम कहाँ से आ रहे हो इतने लेट? कहाँ गए थे? सर कोचिंग थी। अच्छा कोचिंग गए थे, मुझे गया था कि गए थे कहीं सर 5 पॉकेट। होगा। देखो क्या हो रहा है, सुनो, n प्लस एल तुमको काउंट करना है। तो देखो इसके लिए n कितना है 4 और l कितना है 0 s के लिए l 0 होता है, d के लिए क्या होता है 0 होता है, 3 होता है, 1 p के 4 लिए क्या होगा s p 2 होगा 2 और 5 p के लिए क्या होगा l 1 1 होगा। अरे s हाँ तो देखो इसके लिए क्या होगा 4 प्लस 0 यानी कि 4, इसके लिए क्या होगा 3 प्लस 2 यानी कि 5 और इसके लिए क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 यानी कि 5। अब ये दोनों के 5 है, मैंने क्या बोला जब दो के n प्लस एल सेम हो जाएंगे ना तो जिसका n ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। तो इसका n क्या है 4 है, इसका n क्या है 3 है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका थर्ड वाले का। फिर क्या हो जाएगा, फिर तुम्हारा हो जाएगा 3D का और फिर हो जाएगा ये ऑर्डर का। बताओ आया समझ में? तो सबसे Yes, पहले यस सर। सही आंसर दिया। देखो अमीनो बच्चों दूसरे बैच के बच्चे आके सही आंसर देके चले जा रहे हैं, तुम गलत पे गलत दिए जा रहे हो। सर हमने भी दिया। हाँ याजदान ने भी दिए थे और हाँ तुमने भी दिए थे। तो मैंने भी दिया है। अरे आ रहा है समझ में, बोलो। यस सर। यस Yes, सर, sir. यस सर। यस सर, आ रहा है। तो आ रहा है तो इसका आंसर दो भाई जल्दी। सर 8D 9F कमेंट बॉक्स में लिखो, चैट में लिखो सबसे ज्यादा किसका। जिया का आंसर क्या है? अभय पाठक के आंसर सही है, करिश्मा जिया के आंसर सही है। उसके बाद में अभय अशर आलम, तुम तो क्या क्या लिख दिए। अंजलि हाँ सही बोल रहे हो सर, इसमें आंसर बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है सही आंसर। देखो अब जिसको नहीं समझ में वो यहाँ पे समझ ले। देखो n प्लस एल तुमको चेक करना है, क्या चेक करना है n प्लस एल। इसमें n कितना भैया n है 10 और सबका l लिख दो। p के लिए l क्या होता है s p के लिए l हो गया 1। देखो l ऐसे होता है, मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, l जो होता है ना क्या होता है s p d f g h i ऐसे है। तो s के लिए l होता है 0, p के लिए 1, d के लिए 2, 3 4 5 6 ऐसे होता है, सीक्वेंस में चलता है। यस सर, तो देखो f के लिए क्या हो जाएगा, f के लिए l क्या है 3 है, चलो 3 लिखे। 3 p के लिए क्या है 12 2 लिख दिए। s के लिए दो, क्या है 0 g के लिए 0 क्या है 4 4। 4 तो अब तुम सब n प्लस l कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा 10 प्लस 1 यानी कि 11, यहाँ पे 9 3 12, 12, 8 2 12 10, 11 11, नहीं आता है 11, 7 4 11। तो देखो 11 किसके 11 11 सबसे ज्यादा 12, किसके आ गया 9F, 9 शांत रहो 9F, यार। क्या हो गया अब बोलो, क्या दिक्कत है, हैंड रेज किए जा रहे हो। सबसे ज्यादा क्या हो गया 9F का हो गया, 9F का 9F एनर्जी। फिर क्या हो गया तुम्हारा, तो 11 इसका भी 11, इसका भी 11 है, इसका भी 11 है, तो क्या चला जाएगा 11S सर जीतेगा कि 11NS, क्योंकि 11S सर जीत n जाएगा, जाता है ना 11। 3 जाता है बिल्कुल। फिर कौन जीतेगा 10P, इसके बाद सर 10P, NP sir. 7 इसके बाद कौन जीतेगा 7G 7 और इसके बाद फिर 7G, 8D 8D. 8D। 8D। कोई दिक्कत बताओ। नो Yes, सर सर Sir. Actually तुम्हारा जो EC लिखाता है ना वो इसी n प्लस एल रूल, अगर तुमको n प्लस एल रूल समझ में आ गया ना तुम EC अपने आप लिख दोगे। EC तुम अपने EC, आप, हाँ EC इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरे तुम लोग भूल जाते हो ना कि पहले कौन लिखे, यस आती है सर आती है सर जैसे यस सर। जैसे 1s होता है, फिर क्या होता है 1S 2s 1 होता 1S है, 2S 2S 2P 1 3DS, 3D, 4S, 4D, 4S। देखो ये सब तुमको 3D याद है ना? ठीक है मैं एक तुमको बस बता देता हूँ, देखो ये कैसे लिखा गया है। देखो 4s का तुम n प्लस एल करोगे तो क्या होगा 4 प्लस 0 यानी कि 4 होगा कि नहीं बताओ। यस सर, 3D यस सर, एल करोगे तो क्या होगा 3 प्लस 4 ही होगा। एस, अरे 4 कैसे होगा 5 सर 2 होता है एस, सर 5 5 हो 5 गया, 5 हो गया, किसका n प्लस एल ज्यादा, किसका एनर्जी ज्यादा 3D ज्यादा, 3D का। 3D. इसीलिए सर 3D 3D, आगे, 3D। 3D इसीलिए आगे होता है, समझ में आया। यस Yes, सर sir. यस सर, और आगे लिखते जाओगे तो तुम्हारा एक जगह 5s भी आता है और एक जगह 4f भी आता है। तो 5s का तुम्हारा n प्लस एल कितना हो जाएगा 5 5. और 4f 5
एस पी 7 7 7 हो जाएगा ना। अब तुम खुद सोच के देखो 4f ज्यादा है कि नहीं 5s से 4F एनर्जी, yes यस सर। इसलिए 4f इसी में बाद में आना चाहिए कि नहीं, बताओ। yes sir तो ये जो Yes, sir. का पैटर्न है ना वो n+l रूल पे ही बैठा हुआ है। देखो ये तुम्हारा 5p के से भी आगे चला जाएगा, क्यों? क्योंकि 5p में भी क्या है, देखो 5 और p के लिए sp 2, p के लिए 2 का ना, तो यानी कि टोटल 6 ही हुआ ना। तो देखो 4f तुम्हारा 5p से आगे होगा कि नहीं, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो पूरा इसी पैटर्न पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब आते हैं लैटिस एनर्जी के बारे में। बोलो क्या दिक्कत है? अरे किसी को कुछ कहना है क्या? No, sir. नो सर। अब आते क्या हैं थोड़ा सर? केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं, उसमें आता है एक लैटिस एनर्जी। तो ये लैटिस एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो देखो ये होता है तुम्हारा जो कोई गैसियस क्या हो, आयन हो, गैसियस आयन से तुम कोई Isolated gaseous है compound बनाओगे neutral ना। isolated हाँ, अरे न्यूट्रल नहीं, सुनो ध्यान से सुनो। गैसियस आयन से तुम जब कंपाउंड बनाओगे ना, तो जो तुम्हारा हीट में चेंज होगा ना वही आपका लैटिस एनर्जी कहलाता है। जो हीट में चेंज होगा वही लैटिस एनर्जी होता है। और ये ध्यान रखना, लैटिस एनर्जी के लिए हमेशा ये गैसियस रहना चाहिए और ये आयन रहने चाहिए। क्या रहने चाहिए? आयन। अगर मान लो ये गैसियस की जगह पे सॉलिड रहता या लिक्विड रहता तो ये लैटिस एनर्जी नहीं कहलाता, लैटिस एनर्जी नहीं कहलाता। और सिमिलरली ये क्या रहता, अगर प्लस माइनस नहीं दिया था, केवल सोडियम दिया रहता, तब भी ये लैटिस एनर्जी नहीं कहलाता। लैटिस एनर्जी होने के लिए क्या कंडीशन है कि एक तो गैसियस भी होने चाहिए और प्लस चार्ज वाले आयन भी होने चाहिए। आ रहा है क्या समझ में? Yes, sir. यस सर। और ये क्या होता है लैटिस एनर्जी? ये बताता है कि भैया तुम जो कंपाउंड बना रहे हो उसको बनाने में कितना एनर्जी का चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये आता है सर कि जो ये NaCl होगा वो लैटिस सॉलिड होगा। क्या? नहीं जो सॉलिड नहीं, NaCl अरे ये प्रोडक्ट से हमें मतलब नहीं है, प्रोडक्ट से हमें ये आयन वाले गैसियस होने चाहिए, आयन वाले, प्रोडक्ट वाले कुछ ओके नहीं है, सर। ठीक है। तो ये तुम्हारा लैटिस एनर्जी रहा। अब क्वेश्चन आता है कि भैया ये लैटिस एनर्जी का कुछ फॉर्मूला होता है क्या? तो हाँ, ये ध्यान रखना, और इससे क्वेश्चन बहुत आपके नीट और जेईई बेस दोनों में आते हैं। क्या कहता है लैटिस एनर्जी का? देखो फॉर्मूला होता है क्या, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R। ये Q क्या बता रहा है? ये Q चार्ज को बता रहा है। ये Q क्या है? ये चार्ज को बता रहा है। यानी कि क्या कर रहा है, जिसमें जितना ज्यादा चार्ज होगा ना उसका लैटिस एनर्जी उतना ही ज्यादा, और जिसका जितना बड़ा रेडियस होगा ना उसका लैटिस एनर्जी उतना ही छोटा। रेडियस से क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और चार्ज क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब तुम्हारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तुमको बताना है लैटिस एनर्जी। तो देखो एक क्वेश्चन मैं तुमको करके बताता हूँ, बाकी तुम बताना। देखो Al का चार्ज क्या होता है? 3+. Al3+। हाँ Al3+ होता है, तो यानी कि इसका चार्ज क्या हुआ? 3 हुआ। और ऑक्सीजन का क्या चार्ज होता है? -2. -2। S2 हम निगेटिव नहीं लेंगे, हम केवल नंबर ले रहे हैं, मतलब मॉड में लेंगे। तो सर 2 होगा। 2 हो गया, यानी कि ओवरऑल कितना चार्ज हुआ? 6 हुआ। और कैल्शियम ऑक्साइड में तुम अगर बात करोगे तो कैल्शियम में क्या होता है? 2 ऑक्सीजन। 2 तो ओवरऑल 4 NaCl की बात करें तो Na का क्या हो गया? 1. सर दोनों का 1 होता 1 है। होता है सर दोनों का। अब बताओ लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के मल्टीपल के था कि नहीं? देखो हमने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि देखो फॉर्मूला में क्या था? Q1 to Q2 था कि नहीं? Q1 क्या हो गया? Yes, Q1 हो गया, और Q2 क्या हो गया? 2 हो गया। 2 हो गया। मल्टीप्लाई किए तो किसका Q1 Q2 ज्यादा, बताओ। सर Al2O3 का। 2 1 का सर। लैटिस एनर्जी ज्यादा, पहला लैटिस एनर्जी ज्यादा। आया समझ में? यस। यस सर। अच्छा, Al2O3 की ज्यादा होगी। तो सुनो, अब ये क्वेश्चन आया कि सर हम पहले किसको चेक करेंगे, रेडियस को चेक करेंगे कि चार्ज को? तो तुम हमेशा पहले चार्ज वाले में चार्ज अगर dominating चार्ज नहीं छट गया, चार्ज अगर छट गई, चार्ज में ही अगर दोनों अगर सेपरेट हो गए तो बहुत अच्छा है। अगर मान लो ऐसा हो जाए ना, इसमें साइन नहीं लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव? नहीं पॉजिटिव नहीं, ये केवल मॉड में वैल्यू लेना है, ठीक है। रेशम अंसारी, मॉड में वैल्यू लेना है। अरे आज तुम्हारा डीपी सर अगर दोनों सेम आ जाए, सर अगर दोनों के चार्ज सेम आ जाए, radius देखेंगे फिर। तब रेडियस radius जाओगे, जाएंगे।
तब अगर मान लो इसके भी 4 रहते ना तब रेडियस में जाती, ठीक है। सर रेडियस Yes, वाला sir. बता दो एक बार। सर अरे रेडियस से सेम हो रेडियस गया तो आते हैं, क्वेश्चन करते हैं, रुक जाओ अमीनो, एक आध क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ सर पे ऐसा हो सकता है कि रेडियस और वो चार्ज दोनों सेम आ जाए। रुक जाओ करते हैं। ये बताओ चलो इसका आंसर बताओ। सर सबके 2 ही होंगे। क्या सबके 2? सर 1 होंगे सबके। 1 अरे होंगे सर। यस सर 1 ये 1 into 1 सोडियम का 1 होता है 1 into 1। 1 तो सबके तो 1 ही है देखो। यस यस सर सबके 1 NaCl का ज्यादा होगा सर। तो रेडियस अब देखेंगे, अब रेडियस किसका ज्यादा है तुमको पता है ना, ये सब एक ही RB ग्रुप का में ज्यादा होगा रेडियस। RBCL सर NaCl का ज्यादा होगा। सर रुबिडियम का ज्यादा होगा। रुबिडियम का ज्यादा होगा। NaCl अरे आंसर तो एक किस पर लगाएंगे? आदर्श आंसर सही दिए, आदर्श का आंसर। सर मैंने सर बोल दिया था अरे बोल- सर मैंने बोला था NaCl का ज्यादा होगा। भाई बोलने से क्या होता है, वो तुम लोग एक साथ लड़ ले रहे हो यहीं पे। कैसे पता चलेगा? ये बता दो NaCl का कैसे ज्यादा होगा? अरे NaCl कैसे ज्यादा होगा, क्योंकि देखो आदर्श ने बिल्कुल सही आंसर दिया। ये क्या ऑर्डर होता है, तुम ग्रुप 1 है सोडियम, फिर क्या होता है, अरे याद एक तुम लोग ट्रिक से याद सर किया नीचे नीचे घटता जाता है और आगे भी घटता जाता है रेडियस। हमने ऐसे याद किया था हेलिना की रूबी। लीना की रब से फरियाद। हाँ एकदम लीना सही। की रब से फरियाद। प्रियांशु सही बोला, और तुम लोग सही देखो हेलिना की रब से फरियाद तुम बोलते हो ना, हेलिना के रब से फरियाद। तो देखो तो तुम्हारा क्या हो गया, ये Na क्या है, Na का साइज सबसे छोटा है, बड़ा हो गया, सबसे छोटा है हो ना, गया। तो इसका साइज सबसे छोटा, इसलिए लैटिस एनर्जी इसका सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि लैटिस एनर्जी क्या था, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। हेलिना की रब से बोलो, यस सर। चलो यस सर। इसका आंसर था भाई, जल्दी बताओ तीनों का आंसर। चैट बॉक्स में लिखना, चैट बॉक्स में लिखना, जल्दी लिखो यार, इतना टाइम। अमीनो आदर्श 1 2 3 1 2 3 आदर्श का बोलना है। सबसे पहले आदर्श ने लिखा, आदर्श के आंसर सबसे सही, इन्होंने सबसे पहले किया, ठीक है। 1 2 3 क्यों? क्योंकि इसके साइज देखो सबके, अगर तुम चार्ज की बात करोगे तो क्या है, सबके 2 into 2 है, 2 into 2 है, 2 into 2 है, तो सबके चार्ज सेम, साइज तुम्हारा क्या है, ये देखो बेटा मांगे, इसका क्या याद किए थे भाई तुम लोग? बेटा मांगे स्कूटर बेटा मांगे बेटा बाप राजी, यस सर। राजी या बाप रोए, जो बोलना है वो करे। बाप राजी नहीं होते, अरे बाप राजी नहीं होते, बाप रोते हैं। सर पहले था ना, अब तो पढ़ाई कैसे बच्चे होते हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, तो देखो बेटा यानी कि बी क्या है, सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा है तो इसका लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। क्योंकि तुम क्या पढ़े थे, लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े थे Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, यही था ना? अरे यस सर। ओके, यस सर। अब आता है फजान रूल। अच्छा ये फजान रूल क्या कहता है, कौन बताना चाहेगा, हैंड रेज करे। हेलो श्वेता उर्फ ईशा, अरे सर बोलो ये फजान। कोवलेंट कैरेक्टर बताते हैं ना एनिक बॉन्ड में। सर ये कह रहा है कि जितना कैटायन का साइज छोटा होगा उतने मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और जितना एनायन का साइज बढ़ेगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ये बढ़ेगा। तो बोलता ही है, साथ साथ ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर तुम्हारे क्लास 11th के एग्जाम में आएगा तो तुम लिख देना। ये क्या कहता है, ये बोलता है कि कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं हो सकता, उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर होगा ही होगा। जैसे कोई बच्चा ईमानदार नहीं हो सकता, वो उसको मौका मिले तो वो चीटिंग कर ही लेगा। यस सर। दुनिया का कोई बच्चा क्या है, ईमानदार हो ही नहीं सकता। तो वैसे ही क्या, सब माइनर है सर सर। दोबारा बताना। सबको मार्क्स चाहिए ना। हाँ दोबारा ये है कि ये फजान रूल क्या बताता है, ये बोलता है दुनिया का कोई कंपाउंड 100% आयनिक हो ही नहीं सकता, उसमें क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर होगा ही होगा। 100% यस सर। 100% आयनिक हो ही नहीं सकता। अब ये कुछ रूल दिया, कैसे कोवैलेंट कैरेक्टर चेक करेंगे, तो ये बोला कटायन का साइज छोटा रहे
और एनायन का साइज Large. बड़ा है। लार्ज इंक्रीज। अब देखो लास्ट क्लास में तुमको बताया था कटायन क्या होता था, कटायन में बोलता था वैसा कार्बन जिसके सर के ऊपर कैट रहे, जिसके सर पे बिल्ली Plus प्लस charge. चार्ज। पॉजिटिव, जिसके सर हाँ जिसके सर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता था ना वो कटायन होता था। और एनायन क्या बोलते थे, जिसके ऊपर नेगेटिव नेगेटिव। तो जो कटायन होता है ना यानी कि सर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कैट ठीक के है। ऊपर कैट। तो कटायन का साइज ये बोलता है छोटा रखो और एनायन का साइज ये बोलता है बड़ा रखो। और एक और चीज ये बोलता है, ये चार्ज के मामले में बोलता है कि दोनों का चार्ज ज्यादा रखो, कटायन का भी चार्ज ज्यादा और एनायन का चार्ज ज्यादा। तो ये क्या कर रहा है, ये बोलता है देखो इन समरी क्या बोलता है, पहचान बोलता है भैया चार्ज अगर ज्यादा है, कटायन का साइज छोटा है, एनायन का साइज बड़ा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। यानी कि तुम लिख सकते हो कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो। कटायन के साइज छोटा, एनायन के साइज क्या हो बड़ा होने चाहिए, और चार्ज क्या हो, चार्ज तुम्हारे ज्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड कैसे Large होता है, covalent. कोवेलेंट बॉन्ड देखो दो तरह, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये तुम्हारे क्लास 11 का जब एग्जाम होगा ना नेक्स्ट कितने 20 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, जब 20 दिन बाद हाँ तो उसमें ये सब क्वेश्चन पूछने के बहुत चांसेस है, तो ध्यान रखना। ठीक? सर कौन तो से? अरे ये जितना टॉपिक आज चल रहा है ये सारे तुम्हारे 11th के लिए इंपॉर्टेंट है। सर एक बार फजान रूल को एक बार ये जो आपने लिखा है एक बार और बता दो। आसान भाषा में ये बोलते हैं ना, फजान रूल वो ये रूल कहता है कि कोई भी 100% आयनिक कंपाउंड नहीं पॉसिबल है। इट इज नॉट पॉसिबल कि 100% आपको आयनिक कंपाउंड मिल जाए बस। ऐसा ये लिख देंगे तो हो जाएगा करेक्ट। अब ये डिपेंड करेगा तुम्हारे क्वेश्चन कितने मार्क्स के आए रहे, क्वेश्चन के हिसाब से। बाकी हम लोग ये पढ़ ही रहे कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में, ये सब भी डिस्क्राइब कर देना, ठीक है ये सब भी। तो देखो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कटायन के जितना छोटा कटायन हो, यानी कि ये क्या कर रहा है देखो यहाँ समझ जाएगा, कटायन छोटा रखना है। और ये क्या बोलता है, ये बोलता है अनायन को बड़ा रखो, माइनस वाले को। इससे क्या होगा सर, तो इससे ये क्या होता है पोलराइजेशन होता है। देखो ये बड़ा साइज है, ये छोटा साइज है। अब छोटा भी क्या है प्लस चार्ज है ना, तो चार्ज की वजह से क्या होगा, ये ऐसे ऐसे इसके तरफ अट्रैक्ट होगा कि नहीं। यस सर। यस सर। शेप खराब हो जाएगा, शेप क्या होगा ऐसे इस टाइप का कुछ अब शेप बन जाएगा ना अट्रैक्शन की वजह यस से। सर। तो ये अट्रैक्शन की वजह से इसका शेप बिगड़ गया, और ये शेप जो बिगड़ रहा है इसकी वजह से ये क्या होगा, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आने लगे। क्या करने लगे, कोवेलेंट। अब तुम्हें सोचो ये बड़ा है, ये देखो इसके शेप पे तो कोई असर नहीं हो रहा है, शेप इसमें इसके असर। अब देखो कोई बड़ा चीज है उसको मतलब शेप दबा करके शेप खराब करना ज्यादा आसान है कि नहीं। एक छोटा सा बॉल है, इतना छोटा बॉल है, और एक बड़ा बैलून है, किसको तुमको प्रेस करना ज्यादा आसान है, बड़े बैलून को है कि नहीं। सर बड़े वाले को। बड़े वाले को तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए देखो अनायन कैसे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए कि नहीं। यस सर। और अगर मान लो Yes, sir. इसमें जितना ज्यादा चार्ज होगा, मान लो यहाँ पे -1 की जगह पे -2 रहे या -3 रहे, तो जितना ज्यादा चार्ज, और यहाँ पे +1 की जगह पे क्या हो जाए +3 रहे, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा। यस सर। उतना ज्यादा इसका शेप खराब होगा। यस सर। यस सर। अगर +4 होगा तो भी तो और ज्यादा हो जाएगा। तो जितना ज्यादा शेप बिगड़ेगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें आएगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे अच्छा देखो, अब ये कटायन है ना, मैं क्या बोला कटायन और एनायन, तो इसके लिए 2 टर्म आए हैं। क्या आया है, एक होता है पोलराइजेशन पावर, ये किसके लिए यूज होता है, ये आपका कटायन के लिए यूज होता है। पोलराइजेशन पावर किसके लिए होता है, कटायन यानी कि पॉजिटिव। देखो हम लोग लास्ट क्लास में कार्बो कटायन पढ़े थे। कार्बो कटायन क्या बोलते थे, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, और कटायन मतलब कटायन का मतलब होता है सीधी कोई भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यस सर। यस सर। कटायन अभी हमने बोला ना, कटायन का क्या होना चाहिए, पोलराइजेशन पावर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के होगा कि नहीं, बताओ भाई। यस सर। साइज हो रहा था कि नहीं, देखो साइज हम छोटा रख रहे थे ना कटायन का, साइज रखना है छोटा रखना है पोलराइजेशन पावर के लिए। और एक होता है पोलराइजिबिलिटी, ये अनायन के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, अनायन। अब तुम्हें ही पता है अनायन का भी चार्ज क्या रहना चाहिए था, बड़ा, और साइज भी बड़ा। बड़ा बोले थे ना बैलून बड़ा रखना है, यस सर। चार्ज भी ज्यादा,
साइज भी ज्यादा। तो यानी कि पोलराइजेबिलिटी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। और ये लोग बढ़ेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। अब क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, आपको बताना है कि किसका पोलराइजेशन का पावर ज्यादा है, SN4+ और SN2+। बताओ भाई पोलराइजेशन पावर किसका ज्यादा? सर फर्स्ट वाले का। पहले वाले का। सर फर्स्ट वाले का। चार्ज ज्यादा है तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, सिंपल सी बात है। हाँ दीपक सही बोल रहा हूँ, ठीक है। दूसरा है आपका Al3+ और है आपका Mg2+। बताओ सर Al3+ का। हाँ क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है 3+, 2+ से ज्यादा है। 3+। ओके। और पोलराइजेबिलिटी की बात करें तो इसका आंसर बताना, O पे माइनस है, O पे 2- है। सर O-। -2। ओ अमीनो। सर अरे O माइनस का होगा। गायत्री, दीपक, गुंजन, ममता, आप लोग सही बोल रहे हैं। O2-, ये तो सिंपल लिखा हुआ है ना। हाँ ईशिका आपके भी ये सही बोला मैंने। आप प्रेजेंट हो, कहाँ थे उसी समय से, कुछ बोल ही नहीं रहे थे, सदमे में थे क्या ईशिका? तबीयत ठीक हुआ आपकी? अभी भी सर हाँ सही बोल रहा है। मैंने ये बोला कि बहुत देर से तुमने कुछ बोला ही नहीं, अभी मुझे क्या हो गया सर? सर इसमें O2- क्यों हुआ, एक बार आप दोबारा बता सकते हैं प्लीज? तो भैया चार्ज किस पे ज्यादा है अमीनो? 2- पे। सर वो ज्यादा कर्ज में है। हाँ? अरे बोलो अमीनो, चार्ज किस पे सर ज्यादा वो है? 2-। 2- तो किसका पोलराइजेशन? सर सेकंड वाला। सर पोलराइजेशन एक बार दोबारा बता दो कि क्या होता है। अरे पोलराइजेशन कटायन के लिए यूज होता है। ये बोलते हैं पोलराइजेशन मतलब क्या होता है, पोलराइजेशन पावर, यानी क्या कर रहा है ये कटायन जो है कितना शक्ति से खींचेगा, कितना ताकत से खींचेगा। देखो तभी तो पावर लिखा हुआ है ना, पोलराइजेशन पावर। और पोलराइजेबिलिटी का मतलब होता है कि अनायन कितने शक्ति से खिंचाएगा, मतलब कितना ज्यादा वो कटायन की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो सिंपल बात है, दोनों में चार्ज ज्यादा ही रहने चाहिए थे। अच्छा यहाँ पे Br- है और I- है, बताओ किसका ज्यादा पोलराइजेबिलिटी? आई होगा शायद से। I- ज्यादा नीचे रहता है ना। अरुण, प्रणव, आदर्श सही बोल रहे हो। सर I- I का ज्यादा होगा सर। क्यों? क्योंकि I का साइज, होगा सर। सर साइज बड़ा है। माइनस वाले के लिए क्या होना चाहिए, ज्यादा होगा सर। साइज भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलो तो ये सब तो आसान क्वेश्चन थे। अब आपको बताना है कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है। मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान से सोच के करना, ऐसे ही कुछ भी मत कर देना। NaF, इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चलो बताओ ऑर्डर। कोवैलेंट कैरेक्टर आपको बताना है, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, जल्दी से बताओ। सर फर्स्ट वाले में सबसे ज्यादा है। सर फर्स्ट वाले में सबसे ज्यादा। सर फर्स्ट वाले। हाँ सबके सही बोल रहे हैं, याजदान खान 1 2 3 4 सही बोल रहे हैं। 1 2 3 4। देखो सिंपल सी यही बात है ना, क्या क्या होने चाहिए थे। देखो कोवैलेंट कैरेक्टर के लिए कटायन छोटा होना चाहिए था, अनायन बड़ा होना चाहिए और चार्ज ज्यादा होने चाहिए थे। तो तुम देखो चार्ज के मामले में क्या है, सबके सब सेम ही है, सब में क्या है एक ही चार्ज है, 1 1 1 1। ठीक है, लेकिन तुम साइज की बात करोगे तो देखो यहाँ पे कटायन क्या है, छोटा। ये क्या है, Li जो पहले जो लिखा हुआ है ये कटायन है। तो कटायन छोटा किसका है, Li का। अभी तुम सर बोले सबसे थे, छोटा Li है, सबसे बड़ा लास्ट वाला। अभी तुम बोले थे ना हेलिना की रब से फरियाद, तो सबसे छोटा कटायन कौन है, लिथियम है। इसलिए कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें, लिथियम। वैशाली म्यूट रखो। क्या हो गया अरे सर? वैशाली गुर्जर लोहिया, बोलिए इसका आंसर बताओ। सर बेरिलियम ऑक्साइड। क्या सर 1 2 1 2 होगा, क्यों? सेम लॉजिक होगा, क्योंकि बेरिलियम का साइज क्या है, छोटा। अरे वैशाली गलत है तुम्हारा आंसर, बाकी सबके सही आ रहे हैं, एक एक्सेप्शनल दिखा वैशाली का आंसर। चलो तो ये सही है तुम्हारा आंसर। अच्छा ये बताओ NaF है और NaCl है, जल्दी बताओ। सर 2-1। NaCl। कमेंट बॉक्स में NaCl। सर 2-1। सर 2-1। हाँ गायत्री, इशिका, भाई पाठक, ममता सही बोल रहे हो। नहीं ममता भी गलत। सर मैंने भी बोला 2-1। अरे ममता तुमने कमेंट बॉक्स में गलत लिखा।
सर NaCl का ज्यादा है, NaCl के ज्यादा। क्यों? क्योंकि एनायन के साइज क्या होने चाहिए थे? बड़े होने चाहिए। बढ़नी चाहिए। तो देखो ये साइज बड़ा नहीं है, तो साइज बड़ा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा? देखो क्या लिखे हो, देखो तुम आज तक जानते हो NaCl क्या था, तुम जानते हो ना NaCl क्या होता है? आयनिक कंपाउंड होता है कि नहीं? अरे आयनिक कंपाउंड है ना, तो तुम आज NaCl आयनिक कंपाउंड था, लेकिन तुम आज क्या देखे? NaCl में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है एज कम्पेयर टू NaF के। और ये किसकी वजह से हो गया? फजान रूल की वजह से। फजान रूल क्या कहता है? कोई भी 100% आयनिक तो हो ही नहीं सकता। अरे आ रहा है समझ में? बोलो। यस सर। ठीक है, अब तुम यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन कर दो, फिर हम आगे ले टॉपिक पे चलते हैं। AlCl3 है और MgCl2 है, बताओ भाई। AlCl3 में ज्यादा होगा। हाँ प्रणव, AlCl3 में होगा ज्यादा। अब बिल्कुल सही बोले। इस पर देखो यहाँ पे क्लोरीन है, साइज सेम है, लेकिन जब तुम चार्ज की बात करोगे तो इस पे कितना चार्ज है? 3, और इस पे चार्ज क्या है? 2। चार्ज ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो AlCl3 मेरा ज्यादा। सही है आंसर। हाँ बिल्कुल सही है आपका। मैंने बोला था सही पहले। मैंने भी सही बोला है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर, नो हाइब्रिडाइजेशन की दुनिया में चलते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन तुम वैसे बहुत मतलब निकाले भी होगे, बहुत बार गलती भी निकाले होगे, बहुत बार सही भी निकाले। आता है सर। आता है? अच्छा आता है तो बताओ। ये इसका बताता हूँ, बहुत आसान है। CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? कौन बताएगा? टेट्राहेड्रल sp3। देखो टेट्राहेड्रल वाले अभी बच्चे हैं, मैंने हाइब्रिडाइजेशन पूछा, वो सेफ बता रहा है। बताओ क्या टेट्राहेड्रल वाले हैं? हाँ ये sp3 होगा भैया। हाइब्रिडेशन पूछे, देखो जिसने बोला है ना आता है, उसी ने गलती की। sp3। हाँ sp3 होगा। अरे मैं तो हाइब्रिडेशन पूछा, तुम सेफ बता दिए। बोलो अमीन। सर कोई sp33 बोल रहा है, फिर कोई वो 33। टाइप हो गया है। कोई 33 बोल रहा है, ओके ओके, तो वो गलती से टाइप हो गया। अच्छा गलती से। हाँ तुम लोग आपस में लड़ लो। तुम एक बच्चा दूसरे की चुगली कर रहा है और दूसरे बच्चे पहले की, तीसरे की। वो तो उस बता रही थी। वही सही। तो इसी के लिए हमें पाठक तुम्हारी क्लास में कल पढ़ रहे थे ना, एंटी एरोमेटिक को क्या बोलते हैं? सबसे ज्यादा एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। सर सही कहा था, सर सही कहा था। सही बोलते हैं ना। और Yes, आंटी sir. क्या करती है? अनस्टेबल क्यों रहती है? मालूम में क्या करती है? चुगलिया बस चुगलिया। झगड़ा बहुत करते हैं सर आंटी। इधर देखो हाइब्रिडेशन निकालने का क्या तरीका होता है। देखो तुम बहुत सारा तरीका पढ़े होंगे, यहाँ पे मैं तुमको बहुत इजी से आपको बता दे रहा हूँ, बहुत आसानी से। देखो हाइब्रिडेशन के लिए क्या होगा, एक फॉर्मूला तुम ध्यान रखो। क्या? 1 इंटू क्या लिखा हुआ है? 1, अरे क्या लिखा? 1 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर। ये देखो ये ट्रिकी समझो, ये आपका एक तरह से ट्रिकी है। क्या है? हाइब्रिडेशन निकालने का एक आसान तरीका है 1/2 मल्टीप्लाई करना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ना उतने मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और फिर क्या जोड़ देना? अरे अभी तो समझाना स्टार्ट ही नहीं किए, अभी तो समझो इसको। आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ना उसको और मोनोवैलेंट एटम जो उससे जुड़े होंगे ना उन दोनों को जोड़ देना और चार्ज को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देना। सर क्या बोल दिया समझ में नहीं, यहां समझ में आएगा। देखो इसका हाइब्रिडेशन कोई पूछे ना, सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे पहले 1/2 लिखना, फिर क्या लिखना? ये जो सेंट्रल एटम है ना इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। तो तुम बताओ XC में आउटर मोस्ट में 8 होता है क्या इलेक्ट्रॉन? यस सर 8। यस सर। तो हम क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद में देखो ये कितने से जुड़े हुए? 5 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है कि नहीं? यस सर। sp3d2 आएगा इसका। 5 लिख देना। और इस पे चार्ज क्या है? +1 है कि नहीं? तो माइनस चार्ज कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? लास्ट में माइनस चार्ज कर रहे हैं, तो चार्ज को माइनस कर देना। कितना चार्ज है? +1, यानी कि -1 हो जाएगा। तो ये जब तुम कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा? 8 5 कितना हुआ? 8 5 13। तो 6 आया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2। देखो अगर मैं D3 लिख दूंगा तो समझ रहे हो कितना हो गया? देखो 7 हो गया। 3 और 3 7 हो गया ना। लेकिन तुम्हें कितना चाहिए था? 6 चाहिए था, यानी 2 चाहिए था। तो यहाँ पे क्या करोगे? 2 करोगे।
तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3d2। देखो sp3d2 कितने आसानी से निकल गया हाइब्रिडेशन, समझ sir. रहे हो। बस क्या करना यस सर। आप पहले का होगा करना 7 सर 8, स्पीड कितनी याद कर लेंगे? हाँ ये देखो एक और क्वेश्चन है तुमको समझ में आएगा यहाँ पे, XCF माइक्रो। क्वेश्चन में ना D2 आगे लिखा होता है, वो क्यों? अरे वो नहीं, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिखा रहता है, अभी वहां पे तुम मत जाओ, यहाँ पे तुम sp3d2 लिखना, वो क्लास सर 12 अगले में वाले पढ़। का sp3d3 है। 7 आएगा सर। सबसे पहले अरे देखो, 7 आएगा। अरे क्वेश्चन से मत बता, पहले ये बता 1/2 लिखें कि नहीं। सर 7 आएगा। यस सर 1/2 8 + 5 + 1 आएगा 7 हो जाएगा। XC में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं ना, तो क्या लिख दोगे 8। फिर इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं, इसके मतलब सर 5। 5। सर और 8 इसमें + 5 माइनस करना है, तो 4 सर +1। माइनस 1 होगा, यस तो -1 होगा यानी +1, तो आंसर क्या होगा बताओ, 7 सर 7 7 हो जाएगा। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d। sp3d तो हाइब्रिडेशन निकाल लोगे इस तरह। यस निकाल लेंगे। यस सर। जी देखो इस सर तरह से sp6 की हाइब्रिडेशन कितनी हमारा होगी? निकल सकता है, बोलिए। क्या अरे इस तरह हाइब्रिडेशन निकल जाएगा। सर ऐसा सर ये तो 2 नंबर में बस निकाल सकते हैं ना, 5 नंबर का आ गया तो पूरा करना पड़ेगा। एक सेकंड करके हम देखते हैं। मान लो PF2 है और Cl3 है, तो ये बताना, यहाँ पे तुम बताओ क्या करें, 1/2 करें, और P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं क्या, यस सर 5 होते हैं। अब बताओ, और ये कितने हो गए, 2 और 3 5 हो गए कि नहीं, तो 5 5 10 हुए, और 4 तो कुछ नहीं, तो कुछ माइनस होगा क्या, 5 नहीं माइनस होगा, sp3d sp3d आएगा सर। sp3d तो आ गया कि यस सर। 3D। सर ये वाला दोबारा बताना। कहाँ ध्यान है आपका, ध्यान किधर है, सर इसी पे एक बार SF का बता दो। देखो इधर देखो, सबसे पहले तुम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन काउंट करना। तुमको पता है फास्फोरस किसके, नाइट्रोजन के ग्रुप के है कि नहीं, बताओ। यस सर नाइट्रोजन ग्रुप के ना, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आउटर सर 5। हाँ तो क्या 5 होता है ना, 5 तो 5 लिखेंगे। और इस पे कितने लोग जुड़े हुए हैं, 2 3 5, 2 5 ही लोग जुड़े ना, अरे 2 और 3 कितना हुआ बे पटक, 5 नहीं हुआ। सर वही तो कहा। यस सर समझ में आ और गया। चार्ज कितना है इसमें, चार्ज तो माइनस चार्ज करना था, चार्ज सर 0। तो 0, तो क्या हो जाएगा 5 5 10 10/2 यानी कि इक्वल टू 5। यस सर sp3d sp3d बोलो, बोलो नो। तो इस तरह से तुम निकालना, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये हाइब्रिडेशन का बहुत ये होता है झंझट, ये वो फलाना टिमकाना। बस यहाँ पर रहे हो तो यहाँ पे हम ट्रिक से ही पढ़ेंगे, ठीक है। बस ये फॉर्मूला मत भूल जाना अमीनो, हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो फॉर्मूला भी हम ऐसे करके यहीं पे क्लास में याद करते हैं। क्या होगा? क्या हो गई? अरे क्लास कैसे हो गई, 10:30 तक क्लास है अमीनो। सर आप ही कह रहे हो। अरे नहीं भाई, एमओटी हो जाएगा। हाँ एमओटी हो जाएगा, एमओटी तक पहुंच जाएंगे। एमओटी बिना कराए एमओटी हम छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मैंने मोटी तो होना ही चाहिए सर। एमओटी तो होना चाहिए, मोटी तो होना, अरे एमओटी को मैं बोलता हूँ मोटी, मोट, अरे मोटी मोटी अरे एमओटी नहीं, तुम ही तो बोल रहे हो ना एमओटी, तुम बोले नहीं एमओटी। सर SF6 का बता दो। अरे देखो अभी इधर देखो, बॉन्ड एंगल, ठीक है, देखो ये तुम्हारा बॉन्ड एंगल आप करते हैं, तो देखो जो बॉन्ड एंगल जो होता है ना, ये तुम ध्यान रखना, इस जितना ज्यादा इस परसेंटेज ज्यादा होगा ना, उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। जितना ज्यादा परसेंटेज एस होगा ना, उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल। अब ये देखो, ये तुमको याद होगा, हम GOC में भी पढ़े थे, क्या पढ़े थे? यस सर। सर जितना ज्यादा S करेक्ट। हाँ CC तो इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड उतने ज्यादा स्टेबल। शांत रहो यार, म्यूट रखो अपने आप को। देखो अभी वो एमओटी करना है, एमओटी में टाइम लगेगा, ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा शांत रहो तुम लोग, आगे बढ़ने दो। देखो ये क्या है, SP है ना, यस सर SP है, बॉन्ड जो SP का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अरे विशाल भट्टराज क्या बोल रहे हो यार। सर एक बार SP6 का F6 का बता दो। अरे क्लास के लास्ट में, ठीक है। और यार तुम्हारे लिए तो स्पेशली डाउट क्लास रखा गया है,
डाउट वाले बच्चे डाउट क्लास में जाओ। अरे एक्स्ट्रा डाउटेड बच्चे, सर SF6 का तो SP3D2 आएगा। अरे रुक जा, बाद में उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इधर देखो SP क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं, 180 डिग्री हुआ कि नहीं बताओ। यस सर। यस सर हो जाएगा। यस सर। यस उसके हम SP2 का बॉन्ड एंगल हम पढ़े थे ना। सर SP2 का तो दो यस सर। डबल बॉन्ड। 2 डबल बॉन्ड होता है कि नहीं बताओ। यस सर। यस यस सर। सर। बॉन्ड एंगल अगर इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाता था बॉन्ड एंगल SP2 का, बताओ जल्दी। 120 120 109.28। 9 डिग्री 28 तो यानी मिनट। कि जितना ज्यादा S परसेंटेज ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा। देखो S परसेंटेज ज्यादा। ज्यादा है कि नहीं, इसमें S परसेंटेज क्या है, 50% है। इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा है S परसेंटेज 3.3। 3%, और इसमें क्या है 25%। तो जितना ज्यादा Yes, sir. परसेंटेज हो रहा है बच्चे, उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल आपका हो रहा है। तो एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जल्दी से तुम बॉन्ड एंगल बता दो यार। CH4 है, NH3 है और H2 है। ओके सर। सर 109 डिग्री पहले। सर 109.28 डिग्री। सर 109। एक्चुअली 109.29। तो CH4 का तो यही होगा और NH3 का इन द तो और कम होगा, H2 का उससे कम होगा। H2 NH3 CH4। कोई कारण बता सकता है। सर क्योंकि उसमें एक लोन पेयर है ना, और H2O में 2 सर लोन लोन पेयर पेयर बढ़ते जा रहे हैं ना सर उनके। यस हाँ, सर। लोन Yes, पेयर sir. बढ़ते जा रहे हैं। लोन पेयर H2 सर रिपेल करते हैं लोन पेयर उन्हें। लोन पेयर रिपेल करते हैं तो क्या होता है, बॉन्ड एंगल घट जाता है। देखो एक्चुअली इसके केस में ना तुमको क्या करना होगा, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखना होगा। देखो CH4 का बॉन्ड देखो ऐसे होता है ना, ये देखो ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है। NH3 का ये बॉन्ड होता है, यही होता है ना, और एक यहाँ पे लोन पेयर यस है। सर। यस सर Yes, लोन sir. पेयर। और H2O का क्या होता है, यहाँ पे एक Yes, H, sir. यहाँ पे एक H और 2 सर यहाँ लोन। पे 2 लोन पेयर। अब ये 2 लोन पेयर की वजह से क्या होगा, ये रिपल्सन होगा। दीपक सही बोले, इधर से रिपल्सन इधर से रिपल्सन, और रिपल्सन के होगा तो बताओ ये दोनों आपस में एक दबा दूसरे- देगा वो बॉन्ड को। हाँ दबा देगा। सर लेकिन यहाँ बॉन्ड एंगल कम होगा। Yes, sir. इसमें Bond- हल्का bond angle रिपल्सन, कम हो जाएगा। इसलिए तुम्हारा H2O का बॉन्ड एंगल सबसे कम, CH4 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा। आ रहा है समझ में। यस सर। इसमें तुम्हारा क्या, CH4 का 180 डिग्री होगा। अरे 180 डिग्री नहीं होगा यार, SP3 है सस्ते नसे। 109 109.28 डिग्री अभी तो ऊपर लिखा था यार, क्या बोलूं मैं बताओ। अमीनो सर बच्चे तुम NH3 बोल का रहे हो कि सर 107 होगा, अमीनो H2O का बच्चे मत 105 बोलो, क्या होगा। बोले। देखो अभी तो यहाँ पे लिखे थे ना, तुमने खुद ही बोला ना सर आज अमीनो मत बोलो, तो इसलिए आज सस्ते नसे। हाँ नमक के नमक सूंघ लिया। अच्छा देखो ये इधर देखो, ओके सर। SP3 का क्या था, अमीनो 109 डिग्री 28 मिनट। नमक सूंघ के आते हो, यहाँ भी तो वही है SP3, बताओ। यस सर। हाँ तो क्या बस होगा तो सर? फिर 109 तुमने जस्ट ऊपर लिखा, फिर तुम नीचे तुम 180 ला रहे हो, क्या मतलब है इसका, मतलब क्या हुआ, सस्ते न से ही हुआ ना। सर अमीनो। ये है डाइपोल मूवमेंट, इसको मैं शॉर्ट में निपटा देता हूँ। देखो क्या डाइपोल मूवमेंट में क्या होता है भैया, ये डाइपोल मूवमेंट कोई बता सकता है क्या। सर एक सर, मिनट में बताती हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर, एक- डिफरेंस की वजह से मैं एक मिनट- पार्शियल सर ये आने चार्ज कैरेक्टर करता है And कोवेलेंट बॉन्ड opposite में। अरे direction. ईसा कह रही है सर, एक मिनट रुक जाओ मैं बताती हूँ, मैं नोट्स ला रही हूँ अपनी उठा के। गूगल खोल के बता रहे हैं सर मैं। अरे इतना टाइम ही नहीं है, इतना मेरे पास टाइम ही नहीं है सर। एक मिनट आप रुक जाओ, आप एक मिनट फिर सो जाओ। इलेक्ट्रॉन सर हम बता दें सर। इक्वल And opposite direction. भरोसा करो, देख के भाई अरे जैसे तुम सी, बस देख रुक के जाओ। बताओ, भरोसा करो। देखो क्या था CCl में तुमको सर याद अगर है। उन्होंने बता दिया सर हमें ही मौका दो। अरे हो गया, मैं Yes, sir. अब उतना टाइम ही नहीं सर आप बता दो फटाफट। है। आप फटाफट को, अब 18 हो गया, तुमको एमओटी भी पढ़ना है ना, मोटी को पढ़ना है ये मोटी। यस सर, मोटिव पढ़ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो देखो सर आप तो 11 तक ले लेते हो क्लास। अरे तुम ठीक है हाँ, सर 10:30 तो राउंड की बात है। अरे शांत रहो यार। देखो क्या होता है डाइपोल मूवमेंट ना, जैसे ये तुम फिजिक्स में ही पढ़ोगे डाइपोल मूवमेंट, और केमिस्ट्री में ये तुम्हारा जो तुम्हारा जैसे आई इफेक्ट हम नहीं पढ़ते थे, तो आई इफेक्ट में डेल्टा माइनस हो रहा था और डेल्टा प्लस हो रहा था, बताओ। यस सर। यस सर। डेल्टा Yes, माइनस, और हम क्या बोल रहे थे, जो खींच रहा था
ये खींचने वाला विड्रॉइंग ग्रुप है ना, डेल्टा यस माइनस सर ऐसे एरो दे रहे थे ना, Yes, दे थे sir, ऐसे। minus I thought that. अरे बोल रहे थे जो माइनस हो जाएगा, विड्रॉइंग ग्रुप होगा माइनस स्टार्ट अप लेफ्ट हो जाएगा ना। अरे शांत रहो यार, शांत रहो। आई इफेक्ट में क्या बोला था, जो विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो तीर को अपनी तरफ खींचेगा, एरो को अपनी तरफ खींचेगा। तो देखो ये खींच रहा था ना, तो ये एरो जो हम वहां पे दिखा रहे थे ना, एक्चुअली वो क्या था, वो डाइपोल मोमेंट ही था। क्या था? डाइपोल मोमेंट। तो कोई अगर तुमसे यहाँ पे अगर कोई पूछेगा कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताओ, तो ये देखो सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों में किसका ज्यादा है? क्लोरीन का है कि नहीं ज्यादा? क्लोरीन क्लोरीन एक सेकंड, क्लोरीन का सबका वही शांत रहेगा। मैं जो गेस्ट है उनसे पूछता हूँ, गेस्ट यानी कि प्रणव कुमार, बताओ क्लोरीन का ईएन बताओ ज्यादा है सर, क्या 3 है? के अराउंड, 3 3 के अराउंड होते हैं अभी। अरे 3 के अराउंड नहीं यार, 3 ही होता है। अराउंड क्या बोल रहे हो? क्लोरीन का हाँ 3 ही बोलो, ठीक है। हालांकि अराउंड भी बोल सकते हो, सही है। तुम क्लोरीन के कितने होते हैं? अराउंड सर 3 हाँ, और तीन ही नाइट्रोजन। तो ये क्लोरीन और शांत रहो। प्रणव जरा बताओ माइक ऑफ कर कार्बन दो। कितने होते हैं? प्रणव कार्बन कितने होते हैं? पता नहीं सर, हाँ? इसका नहीं पता। अरे इसका नहीं पता तो आए वो गेस्ट यहाँ पे, तो सीख लो। देखो सारे बच्चे यहाँ पे लिखने लगे। क्या होता है भाई कार्बन का, क्या होता है जी बताओ? 2.5 अरे बोलो 2.5। सर 2.5। मैंने ऐसे बताया था प्रणव, सीख लो। CSI 2.5 उच्चारण से 2.5 लग रहा है कि यस नहीं? सर, CSI 2.5। तो इसका उच्चारण से 2.5 लग रहा है ना, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों का क्या होता है? 2.5 होता है, 2.5 होता है। अरे उच्चारण से लग रहा है अतिथि लोगों? यस सर, यस सर यस सर, अतिथि। CSI 2.5 उच्चारण से क्या लग रहा है? 2.5 2.5। तो कार्बन क्या होता है? 2.5 होता है। अरे होगा इन तीनों का 2.5 होगा, आयोडीन और सल्फर तीनों का। तो देखो तुमने खुद बोला यहाँ पे इसका 2.5 और इसका तुमने बोला 3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा? क्लोरीन का। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? तुम्हारा जिसका क्लोरीन की तरफ। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है ना, उसी की तरफ होगा। तो डायरेक्शन सर तुम्हारा क्या क्लोरीन की होगा? तरफ ऐसे ऐसे, और इसका हो जाएगा ऐसे। समझ में आया? यस सर यस और ये तुम्हारा डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी कैसे होता है? देखो एक तुम्हारा ये डायरेक्शन बता रहा है ना, तो डाइपोल मोमेंट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी है, यस ठीक है। और ये तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा EN के, यानी कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होगा ना, उतना ही ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। यस सर EN क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अंजलि सोनी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अरे डाउट वाले बच्चे तुम लोगों को तो इसीलिए ना 2 लिंक जनरेट किया गया था। तो वह क्लास 8 हो गई, अतिथि लोग उस ग्रुप में जाओ, डाउट वाले बच्चे। तो एंड हो गई है। हाँ हाँ, अच्छा वो एंड भी हो गई, तुम लोग गए हाँ, ही नहीं उधर, तो अमीनो बच्चों उधर गए ही नहीं होगे, सब इधर आके धमा चौकड़ी मचा रहे हो। चलो इसके बाद पहले कंसेप्ट तो क्लियर हो जाए। क्या? अच्छा कंसेप्ट तो क्लियर, कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं पहले। सर हमारे पास तो सब डाउट ही है सर, हमें तो कुछ याद ही नहीं था। यस सर। देखो नो सर। अरे इधर देखो, तुम्हारा ये क्या है, आपको बताना है डाइपोल मोमेंट। जल्दी बताओ किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा? मैं सर, अभी लिखा था डायरेक्टली पहले वाले का डाइपोल मोमेंट। सुनो सुनो, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज्यादा पहले का, पक्का आंसर लिखो। ममता सही बोल रही है, दीपक, वैशाली, वैशाली ने सब सही, ऑर्डर ही सही दे दिया। अरे डाइपोल मोमेंट पूछ रहे हैं, तुमको क्वेश्चन भी नहीं समझ में आ रहा यार। डाइपोल सर मोमेंट 1 2 3 4 1 2 3 4 कैसे तुम करोगे? देखो हाइड्रोजन तो सब में सेम है, हाइड्रोजन तो सब में सेम है, तो तुम ऐसे गधों की तरह मत करने लगा कि हाइड्रोजन का 2.1 करने लगे, ऐसे नहीं करना, ठीक है। वैसे अपना फ्लोरीन का होता है 4 फिर 3 फिर 2. बच्चे ये ध्यान रखना, एक और मैट्रिक बताया था HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इनका डाइपोल मोमेंट होता है 2.1। कितना होता है? इन दोनों का 2.1 होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन के क्या होते हैं? 4, सर हाइड्रोजन और फॉस्फोरस फिर 3, हाइड्रोजन और फ्लोरीन फिर है। 2.8 और और 2.5। फिर क्या होता है? 2.8, बिल्कुल सही बोल रहे हो रोशनी। और इसका क्या होगा? फिर CSI 2.5। 2.5। CSI 2.5। तो देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर क्या इसका है? पहले का देखो 2.1 में से 4 हटाओगे तो कितना का अंतर आएगा? 1.9 का आएगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर, उतना ही ज्यादा डाइपोल मोमेंट। बोलो यस ओके। अब आगे हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मोटी एमओटी। क्या है? अच्छा हमारे क्लास में मोटी कौन है? कोई है क्या?
श्वेता सर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। अरे तुम नहीं समझ रहे हो, चालन बोलो ए मोटी। अरे नहीं बोलते सर हैं समझ गए, सर समझ गए। ना? अरे तुम लोग भोले बच्चे हो, नहीं समझते हो। ठीक है, तो देखो ये क्या है, वो आ रहे यस हैं सर। एमओटी के बारे में पढ़ने। ठीक है, तो एमओटी में तुम एक पढ़ोगे बॉन्ड ऑर्डर। क्या पढ़ोगे? बॉन्ड ऑर्डर। सर पढ़े। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक एन बी माइनस एन ए। एन बी माइनस एन ए अपॉन में 2। हाँ, तो एन बी वेयर बी क्या है बताओ? बॉन्डिंग सर Number एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बी है नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। अमीनो शांत हो जाओ। बी क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर। क्या हो गया बी? ये देखो, ये जो तुम्हारा बी है ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब कितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। ठीक है, मतलब तुम्हारा क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका तुम ये लिख देना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है, और इसका मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किसमें? एबीएमओ। एबीएमओ यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों को माइनस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, जो आता है वही होता है बॉन्ड ऑर्डर। अब तुम सोच रहे हो सर ये एनबी क्या होता है? सर समझ में नहीं आया। एनए क्या होता है समझ में नहीं आया, तो फुल फॉर्म आपने लिख दिया। तो देखो अब तुम्हारा ये समझ में आएगा एनबी क्या होता है, एनए क्या होता है। सर एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? अभी आते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। अरे बच्चे उधर क्यों नहीं गए? हाँ, सर ये तो छोटा सा डाउट था बस। रुक जाओ क्लास इसको मतलब कंप्लीट करके ना तुम रुक जाना। यहाँ पे भी डाउट क्लियर करेंगे, ऐसा नहीं कि तुमको भगा दिया जाएगा। तुम क्लास पे नहीं सर, ये अभी मेरे दिमाग में आया था। सुनो सुनो, इधर सुनो। अरे एनर्जी तुम्हारे जितने आगे जाओगे ना उतना ज्यादा एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, और तुम्हारा जो बॉन्डिंग के ना एनर्जी क्या होते हैं? कम होती है। बताओ बताओ। ज्यादा होती है। अरे देखो ऐसे कम एनर्जी, होती है। सुनो ऐसे इन जनरल नहीं कहेंगे। देखो ये ऑर्डर होता है एनर्जी का, जितना ज्यादा जाओगे ना एनर्जी क्या होगा बताओ? ज्यादा होते जाएगा। सिग्मा 1s का एनर्जी सबसे कम, सिग्मा स्टार 1s का ज्यादा। ठीक है, अरे बोलो। तो ऐसा मीन जनरल अभी नहीं। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये तुमको ध्यान रखना होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारा 11th के एग्जाम में भी आएगा। सर स्क्रीन स्टक हो रखी है। अरे अभी एकदम हरिओम, बिल्कुल शांत। तुम तो वैसे मुझे लगता है तुम गेस्ट हो ना? गेस्ट जी सर। गेस्ट हो ना? हाँ, तो गेस्ट शांत रहो। ठीक है, देखो गेस्ट क्या कर दे? रिपीट 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 कर दो सर। स्टार्ट तो करने ही नहीं दे, वो बोल रहे कभी तो मैंने बताया ही नहीं कुछ। सर बताया था नहीं, रुक जाओ यार, रुक जाओ यार, म्यूट ही करने दो तुम लोग को। तुम बढ़ने नहीं दे, म्यूट करना होगा। नहीं सर, नहीं सर। कीजिए। शांत रहो, ओके सर। शांत, कोई कुछ नहीं बोलेगा। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि 14 से कम हो जाए, तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या 14 से कम हो जाए, तो तुम क्या करोगे? ये वाले यूज करोगे। ये जैसे तुम्हारा ईसी लिखा था ना, इसी तरह का एक ईसी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px, पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, फिर तुम्हारा क्या है? पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। सर ये क्या लिख दिया सर? ये तो बड़ा नो सर, ये भी वही है जो आप 1s2 2s2 की तरह ही है ये भी। ये भी 1:2:2 की है। ठीक है, अब तुमको ये समझ में आएगा एक्चुअली एग्जांपल से। अगर मान लो तुमसे कोई पूछे, क्या पूछे कि C2 का तुम बताओ, C2 का तुम बताओ मॉलिक्यूलर मतलब बॉन्ड ऑर्डर बताओ या MO2 ड्रॉ करो। C2 का यानी कि कार्बन 2 का। तो तरीका क्या होगा? सबसे पहले कार्बन के तुम इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना। क्या करोगे? कार्बन के इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई? 4। 6 × 2 यानी कि 12। अरे 12 इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं कार्बन में? यस सर। यस सर। कार्बन में आपका हुआ 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन को तुम अब फील करोगे कैसे? देखो सबसे पहले देखो इसमें हर में 2 ही, जैसे उस इसी में तो तुम्हारा पी में 6 तक चला जाता है ना, डी में 10 चला जाता है, F 14 होता है। लेकिन जब एमओटी वाले में तुम भरते हो ना, सब में मैक्सिमम 2 ही जाएगा। तो 2 यहाँ लिखोगे, 2 यहाँ, 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 सर 2 आएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ। तो ये तुम्हारा देखो ये हो गया कितना? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 हुए ना?
इसके आगे का अब हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसके आगे का कोई काम नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जहां तक इलेक्ट्रॉन है उतना ही तक जाओगे ना, तो ये तुम्हारा इसी इसका कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब तुमसे कोई इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा तो देखो तुम क्या निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या लिखते, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग कितने, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो ये जो होता है ना सिग्मा वाले होते हैं ना, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग, बीएमओ। और जो सिग्मा स्टार होते हैं ना, जिसपे स्टार आ जाए, जिसपे स्टार हो गया वो एबीओ, एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग हो गया, स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग। जैसे हमारे बच्चे जो बिना स्टार वाले क्या है, हमारे बच्चे हैं अमीनो बच्चे, और जो आज बाहर से आए हैं वो क्या हो गए, गेस्ट बच्चे, वो स्टार वाले वो हो गए एबीएमओ। ठीक है, एबीएमओ। हाँ तुम लोग है बीएमओ। ठीक है, तो अब देखो सर क्या है ये? अरे बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखो अब यहाँ पे तुमसे कोई पूछे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो देखो यहाँ पे 2 है, फिर क्या है यहाँ पे है 2, 2 2 4 हुआ, फिर क्या हो गया ये 2 2 4 2 6 2 8, 8 हुआ ना टोटल, तो 8 लिख दोगे। और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, देखो यहाँ पे स्टार वाले में यहाँ पे है 2 और यहाँ पे 2, तो 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या होगा दीपक, आंसर सही था, 4 डिवाइड बाई 2 यानी क्या हो जाएगा 2 हुआ। बोलो आया समझ में? इस तरह से तुम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो। क्या निकालते हो, बॉन्ड ऑर्डर। तो ये तो हो गया बॉन्ड ऑर्डर की। और ये बॉन्ड ऑर्डर बताता क्या है, ये बताता है जितना बॉन्ड ऑर्डर ना उतना डबल बॉन्ड, मतलब उतना ही उन दोनों के बीच में बॉन्ड होगा। तो कोई पूछे कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होगा, तो क्या बोलोगे 2, क्या बोलोगे? 2 बॉन्ड होगा। सर ये सर क्या क्या सर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से जो सी में दोनों डबल बॉन्ड बन रहे हैं, दोनों पाई होंगे ना? हाँ एक सेकेंड इस पे, अरे दोनों पाई नहीं होंगे यार, एक सिग्मा एक पाई। सर पाई होते हैं दोनों इसमें। अरे क्या हो गया, एक सिग्मा एक पाई होगा ना? सर क्वेश्चन भी था सर नेट का, सर दोनों डबल बॉन्ड को पाई मानते हैं इसमें। एक सेकंड तुम बताओ N2 का बताओ, N2 का तुम बताओ एक सेकंड दीपक। N2 का अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अगर तुम निकालोगे एक, तो देखो सर 3 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा ना, 3 होगा। 3 आएगा सर। तो 3 होगा बॉन्ड ऑर्डर। तो N2 का स्ट्रक्चर यही ना होता है NN, ये N2 है कि नहीं, यस सर, एक सिग्मा 2 पाई है कि नहीं, बताओ भाई, यस सर, यस सर, है कि नहीं, कोई दिक्कत? यस सर। सर वो तो सर अरे इस पे बात बेसिक जो रूल होता है ना वो चेंज नहीं होता है, ठीक है सर बेसिक रूल नहीं सर, अच्छा उस पे एग्जाम का क्वेश्चन था सर ये। अच्छा मैं उसके बाद में आऊंगा। 2 पाई एक में सिग्मा हो जाएगा। B2S2 और जो C2 है दोनों में जो दो डबल बॉन्ड बनते हैं और दोनों को हम वो मानते हैं पाई। अच्छा ठीक है, वो क्वेश्चन तुम भेजना मैं देखूंगा, ठीक है ओके सर। ओके। अच्छा ये देखो और आगे बढ़ते हैं क्या, हाँ बोलो हैकर जी, हैकर कौन कर रहा है? देखो ये तुम्हारा, ये तो हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये बहुत अजीब सा हो गया, थोड़ा इसको फ्रेश लिखते हैं। फ्रेश किस मतलब क्या, मैं तुमको अब ये तो हो गया तुम बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख गए, ठीक है। अब तुमको एग्जाम में एमओटी ड्रॉ करने के लिए भी आता है, ऐसे ऐसे करके। तो देखो एक एग्जांपल से हम इसको ड्रॉ करना, एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। हाँ तो देखो ये जो था ना, एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गया, यहाँ पे बताता हूँ। ये कब के लिए फॉलो होता है, ये आपका तब फॉलो होता है जब क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से क्या हो, लेस देन 14 या इक्वल टू 14। हाँ और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो ज्यादा हो जाएगा तो देखो सारे ऑर्डर सेम रहते हैं, बस चेंज कौन हो जाता है, ये वाला, ये सिग्मा वाला जो है ना, सिग्मा 2pz, ये उठ के कहाँ चलाएगा, पहले आ जाएगा। कहाँ जाएगा, पहले आ जाएगा। इसके पहले ये π2px और π2py के पहले, यानी कि उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेम ये ऑर्डर रहेगा। ये वाला उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, किस पे, ये वाला उठ के आपका चला जाएगा सिग्मा 2pz यहाँ पे, ठीक है। अरे आ रहा है समझ में? तो अब ऑर्डर एक मैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम खींच के बताता हूँ। अच्छा N2 का तो मैं ये अभी बॉन्ड ऑर्डर निकाले, बॉन्ड ऑर्डर वाला काम खत्म ही कर देते हैं। N2 का अभी तो हमने निकाला ना, बॉन्ड ऑर्डर क्या था, 3 था ना। अच्छा Bu2 का, अच्छा Bu2 का अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या होगा, देखो सबसे पहले 0 होगा, 1s, देखो अरे क्या लिखेंगे, सिग्मा, सबसे पहले क्या लिखोगे, देखो सिग्मा 1s,
फिर सिग्मा स्टार 1s2। अच्छा बी में Yes, कितने sir. इलेक्ट्रॉन होते हैं? अरे सर 4 हाँ 4 4 और 2 हो जाएगा तो कितने हो जाएगा? होंगे तो यार ये 0 हो जाएगा ना? नहीं एक अरे मिनट 0 सर 8 हो जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन एक 8 मिनट होगा। इलेक्ट्रॉन 8 होगा। कहाँ रह रहे हो भाई? मैं इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हूँ, तुम कुछ और बता रहे हो। इलेक्ट्रॉन 8 होगा। क्यों? क्योंकि बी में दो, बी का क्या होता है? अरे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। एटॉमिक नंबर बी का 4 होता है ना, एटॉमिक नंबर 4, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या? 4 × 2 यानी कि क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन तुम्हारा हो गया 8। 8 हुआ कि नहीं? यस सर। यस सर। तुम्हारा 8 हो गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, तो इसका तुम सबसे पहले ईसी लिखोगे एमओटी में। तो क्या लिखोगे? सिग्मा 1s2। फिर क्या लिखोगे? सिग्मा स्टार 1s2। फिर क्या लिखोगे? सिग्मा, बताओ। सिग्मा 2s2 2s2 सिग्मा फिर क्या स्टार लिखोगे? 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 2 हाँ, पाई सिग्मा 2px स्टार कर देते हैं। सर बस इतना ही होगा, फिल हो गया। क्योंकि देखो 8 था, 8 हो गया। अब तुम जब बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले बॉन्डिंग को काउंट करते हैं। बॉन्डिंग कितने हैं? 2 और 2 4। और फिर नॉन बॉन्डिंग को काउंट करेंगे। नॉन बॉन्डिंग कितने हैं? 2 और 2 4। तो 4 - 4 डिवाइड बाय 2 यानी कि 0। सर 0 हो गया। मैंने सही बोला था। हाँ सही बोला था। अच्छा सर ये ये 0 एग्जिस्ट क्यों नहीं बताना चाह रहा करेगा है? सर ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही एग्जिस्ट नहीं नहीं करता है। करेगा। अगर जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया ना, इसका मतलब वो कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट नहीं। ठीक है, सर ये वाला क्वेश्चन आया था वैसे मिड टर्म में। आया था। हाँ तो इस तरह Yes, क्वेश्चन sir. आते हैं। ठीक है, तो आया था तो सही किए थे या गलत किए थे? तो सही था। सही था ना? सर मैंने तब चैप्टर ही सर नहीं आपने किया। इलेक्ट्रॉन पेड़ वाला आसान बताया भी नहीं। गलत अच्छा करना अब ये चाहिए। एनर्जी लेवल डायग्राम सीख लो, उसके बाद में आज के लिए ये स्टॉप करो। देखो एनर्जी कैसे बनाते हैं। क्लास खत्म। रुक जाओ, अभी तो डायग्राम सीख लो। देखो अगर मान लो मैं एनर्जी का लेवल डायग्राम बनाऊंगा ना, सबसे पहले तुम क्या करना? सबसे पहले ऐसे करके ऐसे ऐसे कर देना। ठीक है, फिर एक और ऐसे ही डब्बा बनाना। ठीक है, तुम चाहो तो डॉट डॉट से इसको बना देना। ये जो है ना, इस लाइन को डॉट डॉट कर देना। यहां तक ये कर देना। अब ये क्या है? सबसे नीचे वाला तुम्हारा क्या था? सिग्मा 1s था कि नहीं? तो इसको लिख देना सिग्मा 1s। यस सर। इसके ऊपर क्या था? सिग्मा स्टार 1s था कि नहीं? यस सर। यस सर। फिर इसके ऊपर क्या था? सिग्मा 2s था कि नहीं? यस सर। सिग्मा 2s स्टार। और सिग्मा फिर सिग्मा स्टार 2s 2s। ठीक है, और तुम जैसे ये Be2 का था, ये Be2 का एग्जाम्पल हम लिए थे ना। मान लो Be2 का ही हम अगर कोई पूछे कि बताओ एनर्जी लेवल डायग्राम, तो Be2 में तुम क्या करोगे? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, यस सर। फिर यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। 8 हो गया कि नहीं? यस सर। यस सर। हो गया ना? ठीक है, तो ये कर देना। और इस डब्बे में कितना है? 4, 2 2 4 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तुम यहाँ कर देना और 2 यहाँ। सिमिलरली यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। ठीक है, ऐसे कर देना। फिर यहाँ पे क्या लिख दोगे? ये क्या है? 1s2 है, सिग्मा 1s2 था ना, और इधर भी तुम 1s2 लिख देना। इधर तुम्हारा ये 2 पे चला जाएगा ना, 2s2 2s2। अरे इसी सर ये डायमैग्नेटिक है ना? अरे इसी हम लोग नहीं लिखते हैं 1s2 2s2 2p4। अरे डायमैग्नेटिक क्या? ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता क्या? हाँ डायमैग्नेटिक तो है, बिल्कुल है, लेकिन सर तो वैसे देखेंगे तो तब ये तो वरना एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अरे डायमैग्नेटिक मतलब समझे? एग्जिस्ट नहीं करता वो जिसमें बात। तुम्हारा ये डबल पूरा फिल हो जाएगा ना, जिस डब्बा में सर 2 रहते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता उसमें। अगर मान लो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहता है ना, तो क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ठीक है ना? अब ये देखो सर ये ये कैसे लिखा 1s2 2s2? अरे ये इसी वाला लिख दिए, इसी में लिखते हैं 1s2 2s2 2p6। अरे सर। इसी जनरल। एक और एग्जांपल लेके बता दो। एक और एग्जांपल कर रहे हैं, अभी थोड़ा इसी बड़े वाले एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये तुम Attitude। आगे बढ़ते हैं और तुम क्या करे? सर मतलब हो गई क्लास अब? रुक जाओ, ये तो सीख के सर चलो। N2 कर दो N2। N2 का नहीं, हम कुछ देखो। O2। अरे देख, सबका हो जाएगा एक ही साथ, सबका एक ही जैसा होता है यार, कुछ अलग नहीं होता। इलेक्ट्रॉन तुम घटा बढ़ा दो, सबका एक ही जैसा होता है। देखो अब करेंगे क्या? ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे। ये कब की बात कर रही है? देखो ये तुम क्या हो गया? इसके ऊपर तुम क्या लिखोगे? यहाँ पे सिग्मा 2, यहाँ पे क्या था? सिग्मा स्टार था ना, सिग्मा स्टार 2s था। और Yes, ये sir। सिग्मा 2pz, ये क्या हो जाएगा? सिग्मा 2pz। और ये सबसे ऊपर क्या हो जाएगा? सिग्मा स्टार
2pz। 2pz। और देखो ये जो डबल ऐसे आ रहा है ना, ये क्या है? ये तुम्हारे पाई का पहली बार तुम्हारी पाई की इंटू। देखो हम यहाँ पे लिखे थे ना, पाई इक्वल करके लिखे थे, देखो इक्वल था पाई। यस सर। ये तुम्हारे इस पाई का एंट्री हुआ, फिर हमारा इस पाई का एंट्री होगा। देखो देखो एक्चुअली ये किसका मैं ड्रॉ किया हूँ? ये ड्रॉ किया हूँ 14 से ज्यादा वाले का। देखो 14 से ज्यादा वाले में क्या होता था? सिग्मा पहले आ जा रहा था, फिर पाई आ रहे थे कि नहीं? अरे फिर पाई आ रहे थे, फिर से पाई आ रहे थे, फिर लास्ट में सिग्मा आ रहा था कि नहीं? देखो 14 से ज्यादा वाले में अरे चेंज हो दोनों, जाती है। हाँ दोनों सिग्मा के बीच में ये चार पाई लोग आ गए कि नहीं? दोनों ये सिग्मा में पाई 4 आए ना, तो वही तो मैं यहाँ पे किया हूँ। देखो ये 2 सिग्मा था ना, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, इनके बीच में देखो मैं 4 पाई लिख दिया कि नहीं यहाँ पे? और पाई इक्वल होता है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा तुम्हारा पाई 2px, फिर क्या हो जाएगा इसका नाम? पाई 2py। और स्टार वाला क्या है? ऊपर है कि नहीं? तो ये हो जाएगा पाई स्टार 2px, और ये क्या हो जाएगा? पाई स्टार 2py। अब तुम देखो ये 14 से ऊपर वाला के लिए है कि नहीं? 14 से ऊपर वाले के लिए। यस सर। तो अब तुम जिसका ड्रॉ करना चाहो कर सकते हो। जब अगर तुम मान लो ऑक्सीजन का, देखो ये तुम्हारा ये ब्लूप्रिंट हो गया, ये फिक्स हो गया। अब तुम जिसका ड्रॉ करना चाहते हो, जैसे सपोज करो तुम ऑक्सीजन हटाते जाएंगे सर। O2 के लिए करने जा रहे हो, तो O2 का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन 16 होता है ना। 16। तो देखो 8 यहाँ तक फिल हो गया था, यहाँ तक 8 फिल हो गया था। अब तुम्हारे पास कितने बचे? 8 और बचे, तो 8 और बचे तो क्या होगा? यहाँ पे 2 होगा, तो 8 2 10 हुआ। अरे हुआ कि नहीं 10? फिर यहाँ पे 2 भरोगे, हुआ, तो 10 4 14 हुआ। 2 ऊपर। अब 2 ऊपर बताओ, क्या ये मैं सही भरा हूँ? बताओ यस या नो? सर नहीं ऊपर। सर, ऐसे नहीं हो जाएगा। ये गलत है। उसमें जाता है, गले में जाता है। इसमें जाता है, एक इसमें जाता है, तभी ये इक्वल है। ऐसे है ना, देखो ऐसे है ना, इसका मतलब क्या कर रहा है? ये बराबरी का शेयर चाहिए। एक इसको दे रहे हो तो अगला वाला इसको देना होगा, तभी दोनों का सेम लेवल बता रहा है। तो ये तुम्हारा किसका हुआ? ये O2 का हुआ। और ये O2 में हंस रूल की तरह भरना है सर। सुनो, हाँ O2 में तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन ऊपर दिख रहे हैं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं कि नहीं? यस सर। पैरामैग्नेटिक हो O2 जाएगा। क्या है? पैरामैग्नेटिक है। O2 क्या है? पैरामैग्नेटिक। और यहाँ पे देखो O2 में क्या होता है? 1s2 2s2 कितने हो गए? फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2p4 हो जाएगा। और इधर भी क्या हो जाएगा? 2p4। ठीक है। अरे देखो ना, 4 2 6 2 8, एक ऑक्सीजन का 8 इधर, और इधर एक ऑक्सीजन का 8, 8 8 16 नहीं हो गया? अरे बोलो, 16 2 बॉन्ड है। अब देखो, अब यहाँ पे जब 16 कर दोगे तो यहाँ पे यानी कि क्या होगा? जैसे यहाँ पे 2 था तो 2 इलेक्ट्रॉन लिखे थे, तो यहाँ पे 4 है तो क्या करोगे? यहाँ पे भी तुम 4 इलेक्ट्रॉन कर देना, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। देखो एक एक करके जाएगा ना। पी में 3 होते हैं ना, 3 डब्बे, फिर क्या होगा? कैसे हो जाएगा? तो बस ऑक्सीजन का एमओटी तैयार हो गया O2 का। ठीक है। तो अगर F2 का रहता तो क्या होता? यस सर। F2 में कितने इलेक्ट्रॉन? अरे F2 में कितने होते हैं? 18 होते हैं ना। F2 में 18 होते हैं। तो 18 के लिए तुमको देखो 16 तक तुम भर चुके थे, 2 और भर दोगे, 2 और भर दिए, तो 18 हो गया। और ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। F2 क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक हो जाएगा। आ रहा है एमओटी समझ में? और ये देखो ये कब की है? ये है 14 से ज्यादा की। अगर मान लो 14 से कम रहता तो तुम्हारा ये जानते हो क्या होता? थोड़ा सा चेंज होता स्लाइट यहाँ पे। सर वो जो सिग्मा वाला था यहाँ पे सिंगल वाला कर देते और यहाँ पे डबल वाला कर देते। ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉन फील हो जाता, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि जब 40 से नीचे रहता है तो क्या था? 40 से नीचे वाले में कौन हो जाता भैया? सिग्मा बाद में आ रहा था, और पाई वाले पहले आ जा रहे थे। आ रहे थे कि नहीं? यस सर। आया समझ में तुम लोग को? बोलो अमीनो। यस यस सर, आ गया। ठीक है, तो आज की क्लास रिकॉर्डिंग ऑफ करें। सर क्लास खत्म हो गई। रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, फिर आप लोग से बात करते हैं। यस सर। इसको क्या डाउट? ओके सर।